हरिओम। मेरी आवाज आ रही है सभी को? हाँ भैया, आपकी आवाज़ बहुत क्लियरली आ रही है। जी, आप लोग भी अपना सभी लोग कैमरा ऑन कर लो। और जैसा कि आप लोगों को ज्ञात है, पिछले क्लास में जो भी हमने प्रैक्टिस किए थे उनको हम दोबारा से करेंगे। और आगे का जो क्लास है, जो सेकंड सेकंड चैप्टर है, उस पे हम बात करेंगे। ठीक है। बट सबसे अच्छा ये होगा कि आप सब लोग भी अपना कैमरा ऑन करके रखें, ताकि हमें दिखता है। सबसे पहले गुरु मंत्र के साथ हम शुरू करेंगे, और उसके बाद हम ध्यान करेंगे 10 मिनट, और उसके बाद हम आगे की तैयारी करेंगे। ठीक है। तो सभी लोग, जो भेजा गया था ग्रुप में पहले भी, वो मंत्र का एक साथ साथ में पाठ करेंगे। ठीक है। ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। ठीक है। सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयम् नमामि भगवत्पादम् शङ्करं लोकशङ्करम्। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणम् सूत्रभाष्ये कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदे विभागिने व्योमव्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इसके बाद हम ध्यान करेंगे 5 मिनट, उसके बाद फिर शुरू करेंगे। ठीक है। तो सभी लोग ध्यान मुद्रा में बैठ जाएं, अपनी आंखें बंद कर लें। पूरी तरीके से बंद मत करिएगा, नहीं तो सो जाएंगे आप लोग। तो या तो ऐसे भी बैठ सकते हैं, या इस तरीके से भी बैठ सकते हैं, जिस तरीके से भी आपको कंफर्टेबल लग रहा है। और आप अपनी आंखें बंद कर लें, और जैसे ओम का उच्चारण उस दिन सिखाया गया था, वैसे ही आपको करना है। ठीक है। धीरे धीरे अपने जो इस रिदम को है उसको कंटिन्यू करते जाएं।
और जब आप माँ पे खत्म करते हैं तो उसको भ्रामरी की जो ध्वनि होती है उसको थोड़ा लंबा खींचे, क्योंकि जितना आप लंबा खींचेंगे वो वाइब्रेशंस जो है वो जनरेट होती हैं, और आपके मस्तिष्क को, आपके हृदय को, आपके अंदर के जितना भी अंतर्मन है उसको वो वाइब्रेशंस एक्टिवेट करने का कोशिश करते हैं। तो इसीलिए आप धीरे धीरे करके अपनी सांस खींचते जाइए और धीरे धीरे करके उसको छोड़ते जाइए। और जब आप ओम की ध्वनि भरते हैं तो जब आप माँ पे समाप्त हो तो उस ध्वनि को लंबा खींचे। जो भी आपने दिन भर में कार्य किए हैं, जो भी आपके जितने भी विचार हैं, उनको संकलित करने का प्रयास करें और अपना आंखों को, दोनों आंखों को मस्तिष्क के बीच में लेके आने का प्रयास करें। धीरे धीरे प्रयास करें, अधिक उन पर बल ना दें, और उसको एकाग्रता के भाव को रखें वहां पर, और सारे भावों को संकलित करके एक जगह पर उनको केंद्रित करें, और धीरे धीरे करके एक एक विचार को छोड़ते जाएं। तो आप देखेंगे कि जब आप अंतिम श्रेणी में पहुंचेंगे तो आपके पास कोई भी विचार नहीं बचेंगे। ये ध्यान का सीधा साधा सिद्धांत है, शुरुआती सिद्धांत है कि आप एकाग्रता को कैसे मजबूत कर सकते हैं। तो आप धीरे धीरे अपनी श्वास, कुछ नहीं सोचना है, अपनी श्वास पे ध्यान केंद्रित करें। यानी जब आप श्वास अंदर ले रहे हैं और जब आप श्वास बाहर छोड़ रहे हैं तो उस पे आपका ध्यान होना चाहिए। जब आप उस पे ध्यान केंद्रित करेंगे तो आपके सारे इधर उधर के विचार जो है वो आपको नहीं आएंगे। वो मन की गति होती है, वो ले जाने का प्रयास करता है, परंतु हमें उसको वहां से छोड़ते जाना है, और हमें अपने जो जो हवा है, जो वायु है, हम जो ग्रहण कर रहे हैं, जिसको छोड़ रहे हैं, उस पर हम ध्यान केंद्रित करें। तो ध्वनि की बात की जो शांति है उसको महसूस करें, थोड़ा उसको रोकें, और उसके बाद फिर आप देखें कि आपके इर्द गिर्द कितनी शांति का आभास आपको हो रहा है। अपने हाथों को धीरे से इसको थोड़ा सा गर्म करके अपने आंखों पे लगाना, और अपनी आंखें धीरे धीरे खोलें। ठीक लग रहा है आपको? सो तो नहीं गया कुछ? हाँ, क्या नहीं कुछ? भैया, नहीं सुना।
ठीक है। वासुदेवेन्द्र योगीन्द्रम् नत्वा ज्ञानप्रदं गुरुम् मुमुक्षूणाहितार्थाय तत्त्वबोधो विधीयते। जैसा कि हमने पिछले चैप्टर में, पिछले क्लास में पढ़ा, जब जहाँ पर हमने तत्वबोध की शुरुआत करी थी कि तत्वबोध क्या है और कैसे हम जो एलिमेंट्स हैं उनको समझ सकते हैं जिससे सारी सृष्टि का निर्माण हुआ है और जो हमारे अंदर भी मौजूद है। तो सबसे पहले हमने शॉर्ट रिवीजन जल्दी से हम करेंगे। तो सबसे पहले हमने पढ़ा कि कैसे किसी भी ग्रंथ को लिखने से पहले जो है ग्रंथकार जो है वो अपने गुरु और अपने इष्ट को नमन करते हैं और उसके बाद वो ये बताते हैं कि वो ये ग्रंथ क्यों लिख रहे हैं और इसके पीछे क्या उनका उद्देश्य है। उसके बाद हमने पढ़ा कि अनुबंध चतुष्टय के बारे में, जिसमें कि एक ग्रंथ में क्या आवश्यकताएं हैं और कैसे उसको पढ़ा जाना चाहिए, यानी एक ग्रंथ में क्या क्या होता है। ठीक है, तो उस ग्रंथ का एक पढ़ने का अधिकारी होता है, उसमें क्या विषय है, उसका क्या प्रयोजन है और उसका किससे संबंध है। इन सब के बारे में हमने पढ़ने का प्रयास किया। उसके बाद हमने साधन चतुष्टय को पढ़ा कि किसी भी ग्रंथ को पढ़ने के लिए क्या फोर फोल्ड क्वालिफिकेशंस होने चाहिए। उन फोर फोल्ड क्वालिफिकेशंस में हमने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने विवेक के बारे में जाना, दूसरा हमने वैराग्य के बारे में जाना, तीसरा हमने सम आदि षट संपत्तियों के बारे में जाना, सम दम उपरति तितिक्षा साधनम और श्रद्धा। उसके बाद हमने मुमुक्षुत्वम के बारे में जाना कि मोक्ष के मोक्ष क्या है और वो मुमुक्षु होना चाहिए, जो फोर फोल्ड क्वालिफिकेशंस में उसको इच्छा होनी चाहिए मुमुक्षु होने की। उसके बाद हमने नित्यानित्य विवेक के बारे में चर्चा करी कि विवेक है क्या, नित्य और अनित्य का डिफरेंस है, यानी परमानेंट और इम्परमानेंट का जो डिफरेंस क्रिएट कर पाते हैं वो विवेक का कारण है। विराग, विराग क्या है, विराग यहाँ स्वर्ग भोगेशु इच्छा रहित काम, यानी यहाँ और स्वर्ग में दोनों में ही जो इच्छा रहित व्यक्ति है वो वैराग, विराग को उसको विराग कहते हैं और वो वैरागी कहा जाता है। उसके बाद हमने षट संपत्तियों के बारे में समझा, जिसमें कि शम दम उपरति प्रतीक्षा श्रद्धा समाधान, इनके बारे में हमने पढ़ने का प्रयास किया। तो शम क्या है, मनोनिग्रह है यानी मन पे कंट्रोल। दम क्या है, चक्षुरादि बाहिर इंद्रिय निग्रह है, यानी जितने भी सेंसेस हैं, एक्सटर्नल सेंसेस, उनको कंट्रोल में रखना। उसके बाद उपरम है यानी स्वधर्म अनुष्ठान में, यानी स्वधर्म का पालन करना। प्रतीक्षा जो है शीतोष्ण सुख दुख आदि सहिष्णुत्वम, यानी कि जो सहन करने की शक्ति है वो प्रतीक्षा है। और उसके बाद श्रद्धा की दृष्टि, तो गुरु वेदांत वाक्या दिशु विश्वास है श्रद्धा, यानी गुरु और वेदांत के वाक्य में विश्वास श्रद्धा है। उसके बाद समाधान में हमने पढ़ा चित्त, इस सबका समाधान क्या है, तो वो चित्त की ओर एकाग्रता है, जिससे कि हम इन सबको समझेंगे। और उसके बाद लास्ट में कि मुमुक्षुत्व, यानी मोक्ष की चाह रखने वाला, बिना उसके हम उसको नहीं समझ सकते हैं। तो हमने साधारण चतुष्टय तक पिछला क्लास किया था। इसके बाद हम आगे की चीजों के बारे में पढ़ेंगे, आगे की चीजों के बारे में जानेंगे कि एक व्यक्ति जो है, या मतलब आ, उसको क्या क्या होना चाहिए, क्या विषय में है और क्या उसका जो है क्वालिफिकेशन है, वहां तक तो हमने पढ़ लिया। अब हम मेनली आते हैं कि हमारा विषय क्या था, है ना। तो तत्वबोध की हम बात करने वाले थे। तो सबसे पहले उन्होंने विवेक की बात करी। तो अब हमारा जो चैप्टर है वो है इंक्वायरी इनटू द ट्रुथ, यानी सत्य है क्या। तो सत्य तक पहुंचने के लिए हमें बहुत सारी चीजों से गुजरना पड़ेगा। ठीक है, तो वो गुजरने के प्रोसेस में हम आगे सारा चीज पढ़ेंगे, शरीर क्या है, आत्मा क्या है, मनोज, जितने भी एक्सपायरी चीजें हैं। तो सबसे पहले आता है कि व्हाट इज इंक्वायरी इनटू द ट्रूथ, यानी तत्व विवेक का। तो प्रश्न पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है, तत्व विवेक का। तो उत्तर क्या मिलता है, आत्मा सत्यम तदन्यात् सर्वम मिथ्येति, यानी आत्मा के अलावा बाकी सब मिथ्या है। क्या अर्थ है इसका, इसका अर्थ है कि जो डिस्क्रिमिनेशन है ना, डिस्क्रिमिनेशन किसमें, रियल और अनरियल में। ये डिस्क्रिमिनेशन जो है
वो ही इंक्वायरी इनटू द ट्रुथ है। यानी अगर आपको सत्य को जानने के जो मार्ग है वो क्या है, विवेक का सहारा लेना। विवेक क्या करता है, ट्रुथ, विवेक क्या करता है, परमानेंट और इम्पर्मानेंट, रियल और अनरियल को डिफरेंशिएट करता है। ठीक है। तो अगर हमें ट्रुथ में इंक्वायर करना है, ट्रुथ के प्रति इंक्वायर करना है, तो प्रोसेस क्या होगी, वो प्रोसेस जाएगी आपकी आत्मा सत्यम तदन्यात् सर्वम मिथ्येति, यानी आत्मा सत्य है और बाकी सब मिथ्या है। इस बात का जब डिस्क्रिमिनेशन का बोध हो जाएगा तो आप सत्य के मार्ग पर प्रशस्त हो जाएंगे। अब है क्या क्या ये चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है कि डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन रियल और अनरियल मतलब क्या। तो रियल और अनरियल है क्या, तो रियल यानी सत्य, यानी जो हमेशा रहता है, जो कि तीनों कालों में परिवर्तित नहीं होता है, वो सत्य है। हाँ, जो पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर में एक जैसा रहता है उसको क्या कहते हैं, सत्य कहते हैं। जो पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों ही अवस्थाओं में बदल जाता है उसको असत कहते हैं, यानी नॉट सेल्फ कहते हैं। तो है क्या ये चीज कि कैसे आप देखेंगे कि क्या सत्य है और क्या असत है और क्या परिवर्तित होता है क्या परिवर्तित नहीं होता है। यहाँ पर जो मिथ्या है, तो मिथ्या का अर्थ झूठ से नहीं लिया जाता है, मिथ्या का अर्थ लिया जाता है अनरियल से, है ना। यानी इट इज नॉट अ लाई, इट इज अनरियल। व्हाट डज इट मीन, इट मीन्स कि ये जो है हमेशा एक जैसा नहीं रहता, ये समय समय पर परिवर्तित होता रहता है, इसीलिए इसको क्या कहा गया, अनरियल कहा गया। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रियल एंड अनरियल, रियल कैन नॉट बी चेंज एंड अनरियल चेंज अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टांसेस, है ना। फॉर एग्जाम्पल कि देयर आर टू एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, है ना। एक क्या है, मैं, और दूसरा क्या है, संसार, यानी आई एंड द वर्ल्ड, करेक्ट। सो आई इज द एक्सपीरियंसर ऑफ द वर्ल्ड, है ना। और वर्ल्ड क्या है, जिसको एक्सपीरियंस किया जा रहा है। तो दो दो मूल हो गए, एक कौन है जो एक्सपीरियंस कर रहा है, एक क्या है जो एक्सपीरियंस जिसको किया जा रहा है। ठीक है। तो एक्सपीरियंस जिसको किया जा रहा है, यानी जो भी एक्सपीरियंस हो रहा है वो समय समय पर चेंज हो रहा है। कैसे चेंज हो रहा है कि आज कोई चीज हमारे पास है, कल हमारे पास नहीं होगी। ठीक है ना। आज हम कुछ पढ़ रहे हैं, कल हम कुछ और पढ़ेंगे, आज कुछ और है, कल कुछ और है। तो मतलब ये सारी चीजें जो हमसे, हम जिसको एक्सपीरियंस करना चाह रहे हैं, तो हमारे समय समय पर हमारे एक्सपीरियंसेस क्या होते जा रहे हैं, चेंज होते जा रहे हैं, होते जा रहे हैं कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल कि अभी जो है मैं बैठा हूँ, तो ये मैं बैठना एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। मैं लेट जाऊंगा तो मैं सोना एक्सपीरियंस करूंगा, लेटा एक्सपीरियंस करूंगा। ठीक है। तो यानी जो एक्सपीरियंस जिसको किया जा रहा है वो परिवर्तनशील है, यानी वो क्या है, असत है। तो सत्य क्या हुआ, मैं, क्योंकि मैं परिवर्तनशील नहीं हूं, मैं जिसको एक्सपीरियंस कर रहा हूं वो परिवर्तनशील। ठीक है, आगे हम इसको समझेंगे। तो इसमें क्या कहा गया कि जितने भी हमारे ऊपर इम्पोजिशन हैं, जितने भी हमारे ऊपर उपाधियां हैं, अगर हम उनको हटा दें, मतलब कि हम खा रहे हैं, हम चल रहे हैं, हम सो रहे हैं, हम गा रहे हैं, ये सारी प्रक्रियाओं को अगर हटा दें तो उसके बाद जो वो बचेगा वो मैं होगा, है ना, और वही सत्य होगा। जैसे, तो हमेशा जो सेल्फ को, जो वेदांत का ये सिद्धांत है कि सेल्फ को जब आप डिटरमाइन करोगे तो सेल्फ को आप नेगेटिव, मतलब नेगेटिव टर्म्स में डिटरमाइन करोगे। यानी कि आपको पहले नेति नेति का सिद्धांत जो आपने पढ़ा होगा, यानी कि आपको सारे नेगेटिव पॉइंट्स हटाने पड़ेंगे तो लास्ट में जो बचेगा वो पॉजिटिव बचेगा। ठीक है। इसी नेति नेति सिद्धांत को कई जगह अध्यारोप अपवाद करके कहा गया। ठीक है, सुपर इम्पोजिशन। तो इसमें उन्होंने कहा कि तत्व विवेक का, तो उत्तर क्या आता है, आत्मा सत्यम तदन्यात् सर्वम मिथ्येति, यानी आत्मा के अलावा बाकी सब मिथ्या है, असत है। तो उन्होंने कहा कि आत्मा का, यानी अब आत्मा क्या है, तो सारी प्रक्रिया जो पूरे तत्वबोध की है वो इसी प्रश्न की है, और जो कि हमारे अंतिम तक इसी प्रश्न को लेकर हम जाएंगे। पर कैसे जाएंगे, वो हम जाएंगे नेति नेति के सिद्धांत, यानी ये नहीं से जाएंगे। डायरेक्ट हम आत्मा की परिभाषा रख देंगे तो वो दूसरी परिभाषा भी सच हो सकती है। तो इसलिए हम जितनी असत परिभाषाएं हैं उनको पहले हटाएंगे।
यानी जिनको हम आज तक सत्य मानते आए हैं, जो कि उसकी, अब मान लो मैंने कहा कि आत्मा जो है उसको मतलब शरीर ही आत्मा है, ठीक है, तो कोई बोलेगा शरीर कैसे आत्मा हो सकता है, शरीर को तो मारा जा सकता है, आत्मा को तो नहीं मारा जा सकता। तो इसीलिए हमने ये कहा कि हम पहले सारे नेगेटिव एस्पेक्ट्स में उसको उठाएंगे और सारी चीजों को साइडलाइन करते जाएंगे, हटाते जाएंगे एक एक करके कि ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, तो लास्ट में जो बचेगा वही होगा। ठीक है, इसको जैसा गिनेती का सिद्धांत में बताया जाता है। तो उन्होंने प्रश्न किया कि आत्मा का है, तो आत्मा क्या है? स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर आदि व्यतिरिक्त पंचकोशातीत सन अवस्थात्रय साक्षी सच्चिदानंद स्वरूप सन यतिष्ठति स आत्मा। यानी आपके पास जो किताब भेजी गई थी आप उसमें देख सकते हैं, इसमें सारे मंत्र वो दे रखे हैं। तो आत्मा क्या है? अब उन्होंने बताया कि मतलब पूछा ये गया है कि आत्मा क्या है, उन्होंने बताया कि आत्मा क्या नहीं है ना? उत्तर में क्या मिलता है कि जो ग्रॉस बॉडी है, सप्तल बॉडी, हम आगे पढ़ेंगे ये सारे टर्म्स, जो ग्रॉस बॉडी है, सप्तल बॉडी है, कॉजल बॉडी है, इन तीनों के परे जो है, जो पंचकोश है उनसे भी परे जो है, वो क्या है? आत्मा है। और आत्मा का गुण क्या है? सच्चिदानंद स्वरूप। यानी सच्चित आनंद, मतलब सच्चित, सच्चित और आनंद की अवस्था में जो रहती है वो आत्मा है। तो ये सारे टर्म्स भी हम आगे पढ़ने का प्रयास करेंगे। फॉर एग्जाम्पल कि जैसे हम पढ़ते हैं, हम अपने आप को डिफाइन करते हैं, किसी ने पूछा कि आपका इंट्रोडक्शन क्या है ना? टेल मी अबाउट योर सेल्फ। तो व्हाट विल यू टेल? यू टेल माई नेम इज दिस, आई स्टडी देयर, है ना, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, मेरी हाइट इतनी है, मेरा वेट इतना है, एक्स वाई जेड, अपने बारे में आप ये सारी चीजें बता देंगे। पर पूछा क्या गया था कि आप कौन है? तो आपने वर्णन किसका किया? आपने अपने शरीर का वर्णन किया, आपने अपने एजुकेशन का वर्णन किया, आपने अपने एक्स वाई जेड थिंग्स का वर्णन किया है। पर पूछा क्या गया था कि आप कौन? समझ रहे हैं आप? तो यानी कि इन दोनों चीजों में भेद होगा, पर वो भेद है क्या? तो फॉर एग्जाम्पल कंडीशनिंग है ये सारी चीजें, है ना, कंडीशन है, यानी उपाधियां हैं ये हमारे ऊपर, कि हम ये हमारा हाइट इतना है तो हाइट की उपाधि हो गई। क्या हाइट को हटा दें तो आपको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता? क्या हाइट को अगर हटा दें तो आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करेंगे कि नहीं कर पाएंगे? कर पाएंगे। तो यानी हाइट आप नहीं हो सकते, ठीक है। आपका वेट हटा दिया जाए तो आपको इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, यानी वेट भी आप नहीं हो सकते। आपको ये बोला जाए कि आप इनके इनके बच्चे हैं, तो वो कि इनके बच्चे हैं ये वाला इंट्रोडक्शन हटा दिया जाए तो आप खत्म हो जाएंगे क्या? तब भी आप एग्जिस्ट तो करेंगे ही, है ना? तो यानी आप किसी लीनिएज का हिस्सा भी नहीं है एक तरीके से। तो यानी कि ये सारी कंडीशनिंग है, ये सारी कंडीशंस हैं जिनको आपने आप मान लिया है, यानी मैंने मैं मान लिया है। तो ये इनको बोध में कहा जाता है उपाधियां हैं ये सारी, है ना? तो उपाधियों से जो परे जाएगा, यानी उपाधियों को जब आप हटाते जाएंगे, तब जो बचेगा तो क्या बचेगा? आत्मा बचेगी, यानी मैं बचेगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे कोई क्रिस्टल है ना, तो वो उसको आपने किसी चीज की छाया दिख, है वो कलरलेस, पर जिस भी लाइट में आप उसको रख देंगे वो वैसा साउंड करने लगे, वो वैसा दिखने लगेगा। यानी आप उसको ब्लू लाइट में रख देंगे तो क्रिस्टल ब्लू चमकने लगेगा, है ना, रेड में रख देंगे तो रेड चमकने लगेगा। पर क्या क्रिस्टल वो ब्लू और रेड कलर का है? नहीं है। तो यानी वो क्या हो गई, इसके ऊपर उपाधियां हो गई। किसकी उपाधि हो गई? कलर की उपाधि हो गई, है ना? परंतु जब आप उसकी वो कंडीशनिंग हटा देंगे तो मूल क्रिस्टल क्या है? वो कलरलेस है, परंतु आपने उसमें उपाधि लगा दी तो सत्य हमें क्या लगेगा कि ये ब्लू कलर का है, पर क्या वो ब्लू कलर का है? नहीं है। यानी उसकी वो कंडीशनिंग है, उसकी वो उपाधि है। तो जब आप उस उपाधि को हटाएंगे, ऐसे ही सेल्फ के साथ होता है, आई के साथ होता है। आई एम दिस, आई एम डूइंग दिस, आई एम एक्स वाई जेड थिंग्स वाला थी। तो जब एक्स वाई जेड वाला थिंग्स आप हटा देंगे तो क्या बचेगा? आई बचेगा। उसी को आत्मा कहा गया। और भी हम आगे पढ़ेंगे, अभी इतना सीधा सा नहीं है, एक एक करके सारी चीजों को देखते जाएंगे। तो उन्होंने क्या कहा?
आत्मा कहा हमें, स्थूल सूक्ष्म कारण शरीराद, यानी स्थूल सूक्ष्म और कारण शरीर से भी परे। तो स्थूल सूक्ष्म और कारण शरीर है क्या? हमने तो आज तक पढ़ा था कि हमारा एक शरीर होता है, ये बॉडी जो है इसको शरीर कहा गया। पर इस बॉडी के अलावा भी शरीर को तीन हिस्सों में बांटा गया है। कैसे? एक स्थूल शरीर जो दिख रहा है, एक सूक्ष्म शरीर और एक कारण शरीर। वो तीनों के बारे में भी हम पढ़ेंगे। ठीक है। तो स्थूल शरीर क्या है? जो हम सेंसेस से ऑब्जर्व करते हैं, है ना। वट एवर वी ऑब्जर्व फ्रॉम द सेंसेस कम्स अंडर स्थूल शरीर। जैसे हमारा जो हाथ है, हमारा जो बाहर का त्वचा है और पैर, मतलब एक्स वाई जेड थिंग्स, जिससे भी हम जो भी हम ज्ञान हम छू के लेते हैं, या हमारे शरीर पे चोट होती है ना। तो जो चोट कहाँ लगती है? वो आपके शरीर पे लगती है, स्थूल शरीर पे लगती है। ठीक है। सूक्ष्म शरीर पे चोट नहीं लगती है। ठीक है। सूक्ष्म शरीर पे अलग प्रकार की चोट लगती है। पर जो फिजिकल प्रॉब्लम्स हैं, जो फिजिकली जो चोट हमें लगती है, वो हमारे किस शरीर पे लगती है? स्थूल शरीर पे। और स्थूल शरीर को कैसे ऑब्जर्व किया जाता है? थ्रू अवर सेंसेस। सेकेंडली सप्टल बॉडी, यानी स्थूल शरीर को जो कहा जाता है वो ग्रॉस बॉडी कहा जाता है। सप्टल बॉडी किसको कहा जाता है? सूक्ष्म शरीर को। सूक्ष्म शरीर जैसे मुझे भूख लगी है, अब ये मैं स्थूल शरीर, मतलब अब ये मैं सेंसेस से कैसे दिखाऊंगा, है ना। तो मुझे भूख लगी है, ये किसमें होगा? ये हमारे सूक्ष्म शरीर में होगा। हमारे आप कहें तो अंदर जो चीजें चल रही हैं, है ना, अंदर जो चीजें हमें देखने को मिल रही हैं, उसी के अंदर कई बार ये होता है कि हमने जो हम ध्यान करते हैं, अध्यात्म को हम सूक्ष्म शरीर से जोड़ लेते हैं। यानी हम अंदर अपने आप को बैलेंस कर रहे हैं, सूक्ष्म शरीर को बैलेंस कर रहे हैं, यानी हम तप कर रहे हैं, हम ब्रह्म को जान रहे हैं, परंतु सूक्ष्म शरीर भी आत्मा नहीं होता। ठीक है। क्यों नहीं होता, उस पर आगे चर्चा करेंगे। तीसरा है कारण शरीर, यानी कॉजल बॉडी। कॉजल बॉडी क्या है? जितनी भी हमारी जो इनहेरेंट टेंडेंसीज है, वासनाएं जो हैं, ठीक है, इच्छाएं जो हैं, वो आपकी किस में वास करती हैं? आपकी कॉजल बॉडी में। तो जब कॉजल बॉडी से भी जो परे चला जाता है, वो क्या हो जाती है? आत्मा। तो ये सारे, अभी तो मैं सिर्फ नॉर्मल उसमें बता रहा हूँ, आगे एक एक विषय को भी हम उस पर वो करेंगे, जो मंत्र है उसके साथ साथ जा रहे हैं ना। तो आत्मा का हमें क्या बोला गया? स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर आदि है व्यतिरिक्त। दूसरा क्या है? पंच कोशातीत, यानी पंच कोशों के भी अतीत, यानी पंच कोशों से भी परे। तो पंच कोश क्या होगा? हमारे फाइव, मतलब आप कहें तो एक लेयर्स होती हैं, है ना, प्रोटेक्टिव लेयर जिसको आप कहते हैं। तो हमारे शरीर के अंदर पांच कोश हैं, पंचकोश थ्योरी आप योग में भी पढ़ सकते हैं, योग में भी जब आप पढ़ेंगे तो वो पांच कोश है क्या क्या, यानी वो पांच शीट्स क्या क्या है। तो पहला शीट है फूड शीट, है ना, अन्नमय कोश। क्या कहा गया उसको? अन्नमय कोश। जिसको कि ग्रॉस बॉडी में जो बनता है, कि हम जो खाना खा रहे हैं, हम जो ग्रहण कर रहे हैं भोजन, वो क्या हो गया? हमारा अन्नमय कोश हो गया। दूसरा कोश क्या है? एयर शीट, जिसको प्राणमय कोश कहते हैं। ठीक है। ये क्या करता है? हमारा सारी साइकोलॉजिकल एक्टिविटीज को गाइड करता है। अन्नमय कोश क्या है? हमारी ग्रॉस बॉडी को गाइड करता है। हम खाते हैं, अच्छा हेल्दी हो जाते हैं, है ना, नहीं खाते हैं, पतले हो जाते हैं। तो अन्नमय कोश वहां काम करेगा। जो हमारा प्राणमय कोश है वो कहाँ काम करेगा? हमारी साइकोलॉजिकल एक्टिविटीज को करने में। उसके बाद हमारा मनोमय कोश है ना। मनोमय कोश क्या है? हमारे इमोशंस से रिलेटेड है। यानी हमारे जो भाव है, हमारा जो भावनात्मक दृष्टिकोण है, वो सारा कहाँ पलता है? वो पलता है आपका किसमें? मनोमय कोश में। इसके बाद क्या है आपका? इंटेलेक्चुअल शीट, जिसको क्या कहते हैं आप? विज्ञानमय कोश। ठीक है। तो विज्ञानमय कोश क्या है आपका? इंटेलेक्चुअल शीट। तो जो क्या करता है? जितना भी आप कर्म करते हैं वो क्या होगा, कैसे होगा, उसमें जहां पर भी आपका जो बुद्धि का, मन का प्रयोग होता है, मन का नहीं, बुद्धि का प्रयोग होता है। ठीक है। इंटेलेक्ट क्या हो गया? बुद्धि हो गया ना। तो जहां पर आपका बुद्धि का प्रयोग होता है उसको क्या कहते हैं? विज्ञानमय कोश, यानी इंटेलेक्ट, यानी डूअरशिप से रिलेटेड है। उसके बाद आपका आपका आता है आनंदमय कोश, जहां पर आप क्या महसूस करते हैं?
ब्लिस की अवस्था में होते हैं, जहां पर आप आनंद महसूस करते हैं, जो कि कारण शरीर का हिस्सा है। ठीक है, तो ग्रॉस बॉडी फूड फूड शीट से हम कहां पर आ गए, अंदर ब्लिस सीट पे। फिर ब्लिस सीट से जब हम क्रॉस कर जाते हैं, तो वो अवस्था जो है वो किसकी अवस्था है, आत्मा की, जिसको तुलीय अवस्था कहा जाता है, उसको हम आगे बात करेंगे। तो यानी हमने क्या कहा, आत्मा आत्मा का प्रश्न किया गया क्या है, तो क्या कहा गया, ये तीनों शरीरों से भी परे है और ये पांचों कोषों से भी परे है। अब आप सोचिए, लास्ट कोष क्या है, लास्ट शरीर क्या है, कारण शरीर, जो कि लगभग आत्मा के बिल्कुल क्लोज है। वैसे ही लास्ट शीट क्या है, ब्लिस की शीट है ना, आनंदमय कोष, वो भी आत्मा से, क्योंकि आत्मा की अवस्था आनंदमय की है, पर आनंदमय कोष जो है वो आत्मा नहीं है ना, क्योंकि वो क्षणिक आनंद होता है, वो परिवर्तित आनंद होता है, क्योंकि वो शरीर का हिस्सा है, कारण शरीर, वो कारण शरीर का हिस्सा, तो जब तक शरीर से जुड़ा है तब तक वो परिवर्तित होता रहेगा, है ना। तो उसके परे जब आप चले जाएंगे तो क्या बन जाएगा, आपका आत्मा का सिद्धांत। अब क्या है, इसके बाद ही जो है तीन स्टेट है, अवस्थात्रय, यानी क्या कहा गया, स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर आदि व्यतिरिक्त, किताब में भी देखते रहे। उसके बाद क्या कहा गया, पंचकोशातीत सन्ह। उसके बाद क्या है, अवस्थात्रय, यानी तीनों अवस्थाओं के भी जो परे है वो आत्मा। ठीक है, तो अवस्थाएं क्या, ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन तीन अवस्थाओं में रहता है हमेशा। पहली अवस्था क्या है, वॉकिंग स्टेज, यानी जागृत अवस्था, यानी वो खा रहा है, पी रहा है, चल रहा है ना, बिल्कुल मतलब जगा हुआ है। ठीक है, तो पहली अवस्था क्या हो गई, जागृत अवस्था हो गई। दूसरी अवस्था क्या हो गई, स्वप्न अवस्था, ड्रीम स्टेट, है ना। तो और दूसरा क्या होगा, वो स्वप्न अवस्था में होगा। कई बार हमें लगता है कि हम सो रहे हैं, तो हम स्वप्न देख रहे हैं, तो हम तीसरी अवस्था में है। तीसरी अवस्था क्या है, स्लीप स्टेट, यानी सुषुप्ति अवस्था। तो पहले तो तीन अवस्थाएं हैं, कौन कौन सी, वॉकिंग स्टेज, यानी वॉकिंग स्टेज यानी क्या, जागृत अवस्था। दूसरी क्या है आपकी, ड्रीम स्टेट, यानी क्या, स्वप्न अवस्था। और तीसरी स्टेज क्या है आपकी, स्लीप स्टेज, यानी सुषुप्ति अवस्था। अब कई बार हमें लगता है कि हम सो रहे हैं तो ही सपना आ रहा है, और सपना आ रहा है तो हम सो रहे हैं। तो सपना आपको आ रहा है, इसका अर्थ ये नहीं है कि आप स्लीप स्टेज में हैं, आप दूसरी स्टेज में हैं, जिसको कि कहा गया ड्रीम स्टेज। क्योंकि स्लीप स्टेज में आप किसी को भी कोई भी एक्टिविटी का हिस्सा नहीं होते। ठीक है, तो वॉकिंग जागृत अवस्था में आप चल रहे हैं, ठीक है, आप कर रहे हैं, आप काम कर रहे हैं, क्रियाएं कर रहे हैं, जागे हुए हैं। तीसरी अवस्था क्या है, सोने की अवस्था, सुषुप्ति अवस्था। परंतु इन दोनों के बीच में क्या है, ड्रीम स्टेज, यानी किसकी अवस्था, ये होती है आपकी स्वप्न की अवस्था। तो सबसे पहले हमें भेद समझना पड़ेगा कि स्वप्न और निद्रा में अंतर होता है। कई लोग बोलते हैं निद्रा के बाद ही तो स्वप्न आएगा, है ना। परंतु जब आपको स्वप्न आ रहा है तो मतलब आप निद्रा में नहीं है, आप वहां भी कुछ ना कुछ तो मतलब आप, वो निद्रा में जब जागृत अवस्था हो जाती है तो उसको स्वप्न अवस्था कह दिया जाता है। कहने का अर्थ यह है, क्योंकि वहां पर भी आप सोए हुए नहीं है, सोना सोए हुए होने का अर्थ क्या है, आप कोई एक्टिविटी का हिस्सा नहीं है। परंतु जो आपका ड्रीम स्टेज है, वहां पर आपका मन तो काम कर ही रहा है। तो जहां पर आपका मन काम करना भी बंद कर देता है, वो सुषुप्ति अवस्था है। ठीक है, कई बार एक ही जैसा ले लिया जाता है, पर ऐसा नहीं है। इसके बाद जो बचता है वो क्या है, सच्चिदानंद स्वरूप, यानी सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा बचती। ये तो हमने क्रक्स एक बार समझ लिया। अब हम एक एक करके इस मंत्र के जो भी एलिमेंट्स हैं, उनको, जो भी तत्व हैं, उनको जानने का प्रयास करेंगे। समझ आया अभी तक कोई प्रश्न, कोई प्रश्न नहीं, कोई प्रश्न नहीं है भैया। ठीक है, समझ आ रहा है। भैया पंचकोश थ्योरी का जो सेकंड एलिमेंट था वो एक बार फिर से बता दीजिए। सेकंड एलिमेंट आपने प्राणमय कोश, प्राणमय कोश यानी जो हम सांस लेते हैं, जो हम
हमारा वायु का आदान प्रदान भी है ना। तो वो सब प्राणमय कोश में आता है। और प्राणमय कोश जो एक्टिविटीज, जिन एक्टिविटीज से रिलेटेड है, जिनको लीड करता है, वो है साइकोलॉजिकल एक्टिविटीज आपकी, है ना। फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज आप कह लो उनको, साइकोलॉजिकल नहीं, फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज, है ना। तो वो प्राण से रिलेटेड है, आगे हम उस पर और विस्तृत चर्चा करेंगे। पर वो जो आपका, जो आप श्वास ले रहे हैं, वो उसमें आता है, किसमें, प्राणमय कोश में। ठीक है। तो फूड, अन्नमय कोश में अन्न आ गया, प्राणमय कोश में श्वास आ गई, क्योंकि बिना श्वास के तो आप नहीं रह सकते ना जीवित, है ना। तो श्वास तो आपको लेनी पड़ेगी। तो इसीलिए वो जो प्राणमय कोश होता है उसमें श्वास की प्रधानता रहती है। ठीक है। तो अब हम सबसे पहले जो बात करी गई वो किसकी करी गई, शरीर की, यानी स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर आदि। ठीक है। तो ये जो पिछला मंत्र था, इसको एक बार पढ़े पढ़े कोई, सब लोग पढ़े एक बार, है ना, साथ साथ में। आत्मा का, तो क्या कहा गया, स्थूल सूक्ष्म कारण शरीरादि व्यतिरिक्त पंचकोशातीत। जो पीछे बिंदी होती है दोनों, उनका हा का साउंड निकलता है उनसे। ठीक है। पंचकोशातीत सन अवस्थात्रय साक्षी सच्चिदानंद स्वरूप सन यतिष्ठति स आत्मा। अब यतिष्ठति का क्या मतलब है, जो मात्रा छोटी ई की सापे है, वो सापे नहीं है, वो तापे है। ठीक है। तो यति, और फिर जो आधा सा है वो बाद में पढ़ा जाएगा, तो यानी यतिस, ऐसे पढ़ा जाएगा। ठीक है। यतिश। ठीक है, समझ गए। तो कई बार हम लोग जो है वो छोटी की मात्रा सापे लगी तो हम उसको सापे ही पढ़ते हैं, पर वो सापे नहीं होता है, क्योंकि वो इधर पे ऐसे ना, वो पूरे उस पे होती है, वो आदि मात्रा और वो पूरा शब्द, वो दोनों उस मात्रा के अंदर आता है। तो यतिष्ठति सा आत्मा, है ना। तो इस प्रकार से। ठीक है। ये कोई पढ़ के बताओ, कौन पढ़ेगा जोर से। ठीक है, फिर से एक बार पढ़ते हैं। स्थूल सूक्ष्म कारण शरीराद व्यतिरिक्त पंचकोशातीत सन अवस्थात्रय साक्षी सच्चिदानंद स्वरूप सन यसी तिष्ठति स आत्मा। क्या पढ़ा, यस, और जो ई की मात्रा है वो किससे आएगी, ता पे। तो यस तिष्ठति, यस, है ना, यस तिष्ठति। इसमें शब्द में हमेशा प्रॉब्लम होती है कई बार। क्या पढ़ेंगे आप इसको, यस, वो ई की मात्रा आप वहां से भूल जाइए, यस पढ़िए सीधा, यस फिर ती, यस तिष्ठति सा आत्मा। ठीक है। तो वो जो ई की मात्रा है वो ता के बाद है, मतलब ता के ऊपर है। तो यस पहले हो गया, यस तिष्ठति सा आत्मा। बाकी तो मुझे लगता है सारे शब्द नॉर्मली है ना। ठीक है। तो अब बात आई कि शरीर तो आपने बता दिया, तो वो पहला प्रश्न पूछते हैं, स्थूल स्थूल शरीरम किम, यानी स्थूल शरीर क्या होता है। भाई आपने बोल तो दिया कि स्थूल शरीर से परे है, तो स्थूल शरीर तो बताओ। तो स्थूल शरीर में उन्होंने क्या कहा, इंग्लिश में इसको ग्रॉस बॉडी कहते हैं। तो स्थूल शरीर में वो उत्तर देते हैं कि पंजीकृत पंच महाभूते कृतम सत्कर्मजन्यम। आगे हम इसका वो भी पढ़ेंगे कि पंजीकृत पंच महाभूते कृतम सत्कर्म जयम सुख दुख आदि भोगायत्नम शरीरम अस्ति जायते वर्धते विप्रणमते अपेक्ष्यते विनश्यति षड विकार वदेत स्थूल शरीरम। यानी कि स्थूल शरीर क्या है, सबसे पहले तो कहा गया पंजीकृत पंच महाभूते, यानी जब पंच महाभूतों का पंजीकरण होता है, पंजीकरण यानी उनका परमुटेशन कॉम्बिनेशन होता है, तो जिस शरीर का निर्माण होता है उसको स्थूल शरीर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जिनको हिंदी में दिक्कत है, अंग्रेजी में मैं एक बार पढ़ दूं। दैट विच इज मेड अप ऑफ द 5 great elements that have undergone the process of
पंजीकरण यानी सब्लिमेट, यानी आप पंजीकरण से ऐसे समझे जैसे पंजीरी बनता है ना, पंजीरी में हम सब मिला देते हैं, काजू बादाम आटा और वो सब घी और एक्सवाइजेड करके, तो वो मिला दिया है, पंजीकरण कर दिया है उनका, तो वो पंजीकरण वहीं से आया है, पंजीरी पंजीरी पंजीकरण से ही आया है ना। 5 चीजों को मिला दिया गया है, ठीक है। तो 5 ग्रेट एलिमेंट्स को जब आप मिला देते हैं तो शरीर का निर्माण होता है, स्थूल शरीर का निर्माण होता है। अब उसके और इसके अलावा क्या क्या उसमें फैक्टर्स आते हैं, तो यानी गुड एक्शंस ऑफ योर पास्ट। तो क्या कहा गया उन्होंने, कृतम सत्कर्म जन्यम, ठीक है, बॉर्न एज अ रिजल्ट ऑफ द गुड एक्शंस ऑफ द पास्ट। तो पहला क्या हुआ, पंजीकृत पंच महाभूतों, दूसरा क्या हुआ, कृतम सत्कर्म जन्यम, यानी it is made up of 5 great elements that have undergone the process of panjikaran, born as a result of the good actions of the past, correct। इसके बाद क्या है, टू हाँ, द काउंटर ऑफ एक्सपीरियंस इज लाइक जॉय सॉर्ट, यानी सुख दुख आदि भोगा यत्नम शरीरम, यानी जहाँ जो सुख दुख और ये सारी चीजों से मिला हुआ है वो इस प्रकार का शरीर है। क्या क्या वो शरीर में होता है, 6 चीजें होती हैं, 6 मॉडिफिकेशन। सबसे पहले इट एग्जिस्ट, अस्ति जायते, अस्ति अस्ति मतलब एग्जिस्ट, जायते मतलब जिसका जन्म हुआ हो, बॉर्न, उसके बाद वर्धते यानी जिसका क्या हुआ हो, ग्रो, है ना, ग्रो ही होता है ना। तो अस्ति जायते वर्धते विप्रणमते, विप्रणमते यानी मैच्योर्स, है ना, जिसको फिर बाद में पोषण होगा उसका, ग्रोथ के बाद फिर धीरे धीरे करके पोषण होगा ना इसका, तो जिसका पोषण किया जाए। अप अप अपक्षीयते, अपक्षीयते मतलब जिसका फिर क्षय होगा, क्षय यानी जिसका डिके होगा, और डिके के बाद लास्ट में क्या होगा, विनश्यति, यानी जिसका विनाश हो जाएगा, डाई हो जाएगा। इस प्रकार की जो शरीर है उसको क्या कहा गया, स्थूल शरीर। स्थूल शरीर में क्या होता है, स्थूल शरीर जो है वो भोग का घर है, यानी जितना भी जो भोगा जाएगा जो सारी चीजें वो उसका घर है, ठीक है। तो क्या क्या हमने इसमें पढ़ा कि जो पंच महाभूतों से, पंच महाभूत पता है ना, पंच महाभूत क्या हो गया, जल अग्नि वायु पृथ्वी और आकाश, यानी वाटर एयर फायर अर्थ एंड स्पेस। अब अर्थ से आप वो पृथ्वी वाला अर्थ ना ले लें, है ना। सर ये और भैया ये 5 एलिमेंट्स है ना मतलब। हाँ, ये पंच महाभूत जिनको हिंदी में पंच महाभूत कहा जाता है और अंग्रेजी में 5 एलिमेंट्स कहा जाता है, विज्ञान में भी 5 एलिमेंट्स कहा जाता है। कहा कहते हैं ना हमारा शरीर जो है वो पंच महाभूतों से मिलकर बनता है, तो वो जो शरीर है जो पंच महाभूतों से मिलकर बनता है वो क्या हो गया, स्थूल शरीर हो गया। अब जब ये अभी जब कोई कहे कि पंच महाभूतों से मिलकर हमारा शरीर बनता है तो उनको टोकिए, उनको बोलिए शरीर सिर्फ पंच महाभूतों से मिलकर नहीं बनता, स्थूल शरीर पंच महाभूतों से मिलकर बनता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, स्थूल शरीर हो गया। अब स्थूल शरीर में अलग अलग प्रक्रिया से निकलता है, उसका वो जन्म होता है, उसका वो बड़ा होता है, हाइट बड़ी होती है, वेट बड़ा होता है, मैच्योर होता है, फिर धीरे धीरे बुढ़ापा आ जाता है ना, और डिके कर जाता है और मर जाता है, ठीक है। अब इसमें जैसा कि हमने कहा कि एक और चीज इसमें इंपॉर्टेंट होती है, वो क्या थी, वो थी आपके एक्शंस, दैट इट इज बेस्ड ऑन द गुड एक्शंस ऑफ द पास्ट। क्योंकि कहा जाता है कि मनुष्य शरीर व्यक्ति को कब मिलता है, जब उसके कर्म बहुत अच्छे होते, है ना। मनुष्य जीवन में आपको जन्म मिला है तो उसका क्या अर्थ है कि आपने पूर्व जन्म में कुछ अच्छे कर्म किए होंगे, परंतु वहीं कुछ बुरे भी कर दिए होंगे तो कुछ पीड़ाएं भी मिलेंगी, है ना, कुछ प्रॉब्लम्स भी मिलेंगे जिनको प्रारब्ध कहा जाता है, कर्म हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है।
तो यानी इसका भी बड़ा असर पड़ता है कि आपको कैसा शरीर मिलेगा, आपके पूर्व जन्म का कर्मों का। तो जब भी हम ये कहते हैं कि उसके पास आंख नहीं है, उसके पास पैर नहीं है, उसके पास हाथ नहीं है, तो इस जन्म में तो भाई उसने जन्म से ही कुछ ऐसा बुरा तो नहीं किया, तो उसको ऐसा क्यों हुआ कि वो अपाहिज पैदा हुआ? यानी कि उसके पीछे जन्म के कुछ कार्यों को, उसका असर उस पर पड़ा है ना। वैलिडेशन तो यही है, क्योंकि भाई इस अब कहने अगर एग्लिटेरियन मतलब ईश्वर जो है एग्लिटेरियन आप उसको कहोगे, जो प्रश्न उठाया जाता है कि अगर आपका ईश्वर जो है इतना ही अच्छा है तो वो ऐसे पैदा क्यों करता है बच्चों को, कोई किसी का हाथ नहीं है, किसी का पैर नहीं, किसी का आंख नहीं, वो ठीक है। तो ईश्वर ने जो क्या कहा कि कर्मण्यवाद का रस्ते माँ फलेशु कदाचन, यानी कर्म तुम्हारे हाथ में, फल मेरे हाथ में, तो जैसा कर्म करोगे वैसा तुमको फल मिल। अब कहने को अब तो ये बड़ा बुरा लग सकता है कि भाई ऐसे कैसे कह रहे हो तुम, हमने तो कुछ नहीं किया था। अब भाई तुमको लगता है ऐसा कि तुमने नहीं किया, पर तुमने किया था और इसका असर तुमको मिला है। अब चाहे तुम कितना भी इग्नोरेंस में जीवे, पर है तो वही, है ना। तो इस प्रकार से स्थूल शरीर की रचना होती है, और फिर वो भोगता है। तो भोग का जो क्या हो गया, घर हो गया, वो क्या हो गया, स्थूल शरीर। यानी हम शरीर से भोगते हैं। कैसे भोगते हैं? जो जो भी चीज हम करना चाहते हैं उस शरीर को अच्छा लगने के लिए तो करना चाह रहे हैं, है ना। हम कपड़े अच्छे से तैयार होंगे, अच्छे से मेकअप करेंगे, है ना, और सारा चीज करेंगे, ठीक है। तो ये भोग का घर है, इसके अंदर भी बहुत सारी चीजें हैं जो भोगेंगे, भोग के साधन बनेंगे। और जो भोग का साधन है वो क्या है, सूक्ष्म शरीर। तो स्थूल शरीर क्या हुआ, भोग का घर, और सूक्ष्म शरीर क्या हुआ, भोग का साधन। यानी जो महसूस होगा हमें भोग का, वो सारी चीज वो हमारे सूक्ष्म शरीर में होगा, ठीक है। वो कैसे है, तो अब हम पढ़ें कि क्या होता है सूक्ष्म शरीरम किम, यानी व्हाट इज द सब्टल बॉडी देन। तो समझ आया स्थूल शरीर। अब कहा गया कि सूक्ष्म शरीरम किम, यानी व्हाट इज द सब्टल बॉडी। तो उन्होंने कहा अपंजीकृत पंच महाभूतो कृतम सत्कर्म जन्यम, यानी इधर पे अपंजीकृत, यहाँ पर मिले नहीं है, यहाँ पर सब अलग 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 है। कैसे, सुख दुख आदि भोग साधनम पंच ज्ञानेन्द्रिय पंच कर्मेंद्रिया, यानी यहाँ पर तीन चीजें हैं देखो। पहले में पंजीकृत था, यहाँ पर अपंजीकृत है। दूसरा चीज सेम है, कृतम सत्कर्म जन्य, यानी कर्म पूरे पूर्व कर्म जो है उसके आधार पे आपको वो मिला। तीसरा भी सेम है, सुख दुख आदि भोग साधनम, यानी सुख दुख का भोग आपको वहां भी होगा, सूक्ष्म शरीर में भी। उसमें आता क्या क्या है, उसमें आपके आएंगी पंच ज्ञानेन्द्रियाणी। पंच ज्ञानेन्द्रियाणी, फाइव सेंसेस ऑफ नॉलेज। पंच कर्मेंद्रियाणी, यानी फाइव सेंसेस ऑफ कर्म, वर्क, एक्शन, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा, पंच प्राणाद्याय, पांच प्राण आएंगे। हमने प्राणमय कोश पढ़ा, पर उन प्राणमय कोश के अंदर पांच प्राण होते हैं, उन पांचों प्राणों को हम पढ़ेंगे। उसके बाद क्या है, मनश्च एकम, बुद्धि च एका, एवं सप्तदश कलाधीश, यानी मन और बुद्धि। तो कितने हो गए टोटल। पहले में क्या क्या एलिमेंट थे, आप एलिमेंट, क्योंकि हम तत्वबोध पढ़ रहे हैं तो सारे एलिमेंट ध्यान से रखिएगा। पहले में पांच एलिमेंट्स, पंच महाभूत से ये शरीर बन गया, ठीक है। दूसरे में जो हमारा सप्तल बॉडी है, सप्तल बॉडी क्या होता है, इनटेंजिबल। ग्रॉस बॉडी क्या हो गया, टेंजिबल, यानी जो सेंसेस से ऑर्गेनाइज किया जा सकता है, और सप्तल बॉडी जो सेंसेस से ऑर्गेनाइज नहीं किया जा सकता। तो सप्तल बॉडी में क्या है, 17 एलिमेंट। अब वो 17 एलिमेंट कौन कौन से हैं, उसको क्या कहा गया, सप्तदश कला भी, यानी फाइव सेंस ऑर्गन्स, फाइव ऑर्गन्स ऑफ एक्शन। सेंस ऑर्गन जिनको ज्ञान इंद्रियां कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि आपको ज्ञान तो सेंस ऑर्गन से ही होगा ना।
आप देख रहे हैं तो आपको देखेंगे तो आपको ज्ञान होगा, सुनेंगे तो आपको ज्ञान होगा, बोलेंगे तो आपको ज्ञान होगा, है ना। तो फाइव सेंस ऑर्गन क्या हो गया आपका, ज्ञान इंद्रिय हो गया। 5 कर्म इंद्रिया, फाइव सेंसेस ऑफ 5 ऑर्गन्स ऑफ एक्शन। ठीक है। इसके बाद क्या हो गया आपका, 5 प्राण हो गए, 15 हो गए, और 16वां है मन, और 17वां है बुद्धि। ठीक है। दो दो और भी जोड़े जाते हैं, कई जगह जोड़े जाते हैं, कई जगह नहीं जोड़े जाते हैं, वो है अहंकार और चित्त। तो वो चित्त और अहंकार मन और बुद्धि के अंदर ही यहाँ पर उन्होंने बता दिया। ठीक है। तो 17 या 19 आप एलिमेंट्स मान सकते हैं। तो इसमें क्या है, फॉर एग्जाम्पल जो स्थूल शरीर है वो फोन है, और जो सूक्ष्म शरीर है वो बैटरी है। समझ गए। यानी जैसे फोन से बैटरी निकालने के बाद व्यक्ति को मृत घोषित, वो फोन से बैटरी निकालने के बाद फोन को डेड घोषित कर दिया जाता है, वैसे ही स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर को निकाल दिया जाएगा तो व्यक्ति मर जाएगा। तो जब आपसे कोई पूछे मृत्यु क्या है, तो आप क्या कहेंगे कि स्थूल शरीर से जब सूक्ष्म शरीर को हटा दिया जाता है तो आप मृत हो जाते हैं। यानी किसी भी हार्डवेयर में से आप सॉफ्टवेयर को निकाल देंगे तो वो कुछ नहीं बचेगा, वो डब्बा रह जाएगा बस। ठीक है, समझे। तो अब इसमें क्या क्या आ गया। हम्म। अब क्या क्या चीज है इसमें, सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा अपंजीकृत महाभूत। तो अपंजीकृत महाभूत यानी इसमें कोई मिक्सचर नहीं है। फॉर एग्जाम्पल जो हमारे 5 ऑर्गन थे, तो पंच महाभूतों से मिलकर क्या बना था, स्थूल शरीर, तो उनको मिक्स करना पड़ा तब बना। यहाँ पर इंडिपेंडेंटली फंक्शन कर रहे हैं। तो 5 सेंस ऑर्गन्स क्या हो गए आपके, क्या होता है, आंख कान नाक मुंह और त्वचा, यही हुए ना। यानी जिससे भी आपको ज्ञान मिलेगा, तो ज्ञान इंद्री जो है वो ऑर्गन्स ऑफ परसेप्शन है। ठीक है। यानी जिससे आप परसीव करेंगे किसी भी चीज को। तो अब अगला प्रश्न आया कि ज्ञान इंद्रियां क्या होती हैं, है ना। तो अभी हम कहां पर आए, सूक्ष्म शरीर से। अब सूक्ष्म शरीर के अंदर जो जो एलिमेंट्स हैं उनको एक एक करके जानते हैं। तो स्थूल शरीर हो गया, सूक्ष्म शरीर में अब हम पहला कर्म क्या था, ज्ञान इंद्री। तो ज्ञान इंद्री क्या है, श्रोतम त्वचा चक्षु रसानाम घ्राणानाम इति पंच ज्ञानेन्द्रियाणि। यानी श्रोत क्या हो गया, सुनना, कान। ठीक है। त्वचा, चक्षु, त्वचा मतलब स्किन, चक्षु मतलब आंखें, घ्राण यानी क्या होता है, टेस्ट, जीवा। और उसके बाद क्या हो गया आपका, नहीं नोज और जीवा, है ना। रसना, रसना क्या हो गया, रस यानी जीवा, और घ्राण यानी सुगंध, किससे आएगी, नोज से। तो 5 क्या हो गई आपकी इंद्री, पहला हो गया ईयर, दूसरा हो गया स्किन, तीसरा हो गया आई, चौथा हो गया टंग, और पांचवा हो गया नोज। समझ गए। तो यानी इन 5 इंद्रियों से आप क्या लेते हैं, ज्ञान लेते हैं, परसीव करते हैं चीजों को। तो इसीलिए उनको क्या कहा जाता है, ज्ञान इंद्री कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद आपका क्या है, स्रोतस्य। हाँ, अब इन्होंने इसी तत्वबोध में हर किसी के देवता बताए हैं, यानी किसका, किस इंद्रिय का कौन देवता है। ठीक है। समझ रहे हैं आप। तो हर एक इंद्री को कौन कंट्रोल करता है, जो भी मतलब उस फॉर्मेट में, पारलौकिक फॉर्मेट में। तो स्रोतस्य दिग्देवता त्वचो वायु चक्षु, चक्षु सूर्य रसानायम वरुण, घ्राणस्य अश्विनो कुमार। ठीक है। यानी जो स्रोत का है उसका दिग देवता है। ठीक है। त्वचा है उसके वायु है, चक्षु है उसके सूर्य है, रस जो है उसके वरुण है, और स्रोत जो है और जो घ्राण जो है उसके अश्विनी कुमार है। क्यों, क्योंकि 2 है।
है ना, दो नासिकाएं है ना, तो अश्विनी कुमार क्या हुए, दो भाई हुए, तो दोनों नासिकाएं क्या हो गए, अश्विनी कुमार हो गए। यानी कहने का अर्थ यह है कि वो दोनों जो है वो मतलब देवताओं से उनको लिंक किया गया है कि कौन कौन से देवता से क्या क्या वो रहता है। ठीक है, इसी एलिमेंट में सारा है, आप समझिए उसको, है ना। पहले उन्होंने 5 नाम बताए, उसके बाद उन्होंने उनके देवता बताए। अब क्या बता रहे हैं वो, श्रोतस्य विषह शब्द ग्रहणम, यानी श्रोत का विषय क्या है, शब्द ग्रहण। यानी कान का कर्म क्या है, सुनना, है ना। तो पहले उन्होंने नाम बता दिए, दूसरी बार उन्होंने देवता ही बता दिया, तीसरी बार वो करते क्या है वो बता रहे हैं। तो कान का विषय क्या है, कान का कर्म क्या है, सुनना। शब्द ग्रहणम, शब्दों को ग्रहण कर। दूसरा क्या है, त्वचो विषय स्पर्श ग्रहणम, यानी त्वचा का विषय क्या है, स्पर्श करना। ठीक है, स्पर्श करेंगे तो आप परसीव करेंगे तो आपको नॉलेज होगा। चक्षुषो विषय का, चक्षुषो विषय है रूप ग्रहणम, रूप का ग्रहण करना। किसी भी वस्तु का क्या रूप है, किताब चौकोर होती है ना, ये टेबल है, ये कुर्सी है, ये बेड है, ये पेंसिल है, ये वो है, तो ये चक्षु आदि से हमने उसको रूप को ग्रहण किया कि ये पेंसिल है तो ये लंबी दिख रही है ना, ये किताब है तो ये सफेद कलर की है। तो रूप का जो वर्णन होगा वो किसमें होगा, चक्षुषो विषया रूप ग्रहणम। रसानाया विषय का, रसनाया विषय रस ग्रहणम, यानी उसका विषय रस होगा। यानी रस क्या हो गया आपका, जीवा से आपको ठंडा, गरम, चटपटा, मीठा, नमकीन, तो ये सब जीवा का खेल है ना। जब हम बोलते हैं ना खाने में स्वाद नहीं आ रहा, तो वो स्वाद का जो विषय है वो जीवा का है। आप जीवा को खराब कर लीजिए, आपको खराब खाना भी अच्छा लगने लगेगा। तो जो तपस्वी होते हैं वो क्या करते हैं, उनको कुछ भी दे दो खाने के लिए वो खा लेते हैं, क्योंकि उन्होंने जीवा पे अपने कंट्रोल, अपने रस पे कंट्रोल कर लिया। ठीक है, दे दो, है ना। उसके बाद घ्राणस्य विषय का गंध ग्रहणम, यानी घ्राण का यानी नासिका का विषय क्या है, गंध को, यानी खुशबू हो गया, बदबू हो गया, जो भी गंध है। गंध मतलब गंदा नहीं होता है, गंध मतलब खुशबू, और जो भी उस प्रकार की जो भी चीजें हैं उसको जो है ग्रहण करना किसका काम है, नाक का, है ना। स्मेल जिसको कहते हैं, स्मेल को ग्रहण करना, चाहे वो प्लीजेंट स्मेल हो सकती है, पॉजिटिव नेगेटिव स्मेल हो सकती है। गटर के पास खड़े हैं तो गटर से आपको बहुत सुंदर सी, अब आप कहें कि गटर में से तो जो है लेवेंडर की खुशबू आ रही है ना, तो फिर आपकी आपकी किसमें प्रॉब्लम होगी, आपकी आपके घ्राण ज्ञान इंद्रियों में प्रॉब्लम है ना। तो आपकी ज्ञान इंद्रियों में उससे प्रॉब्लम है, तो कई बार देखते हैं मोतियाबिंद हो जाता है किसी को, तो उनकी चक्षु आदि इंद्रियों में प्रॉब्लम हो जाती है, तो उनको फिर गलत दिखने लगता है। ठीक है, यानी सबका अपना अपना डिपार्टमेंट, सबका अपना अपना काम, सबका अपना अपना कि भाई आपको ये करना है, आपको वो करना है, और वगैरह वगैरह चीजें। ठीक है, तो एक चार्ट भी बना हुआ है बुक में, मैंने जो भेजा था उसमें चार्ट बना हुआ है, किसका, नेम ऑफ द ऑर्गन, प्रिसाइडिंग डीटी, फंक्शन और सेंस ऑब्जेक्ट प्रोसीड। ठीक है, तो ईयर का फंक्शन, ईयर का देवता कौन हो गया, दिग देवता। उसका जो है फंक्शन क्या है, सुनना। और उसका जो ऑब्जेक्ट मतलब सेंस ऑब्जेक्ट जो वो परसीव करेगा वो क्या करेगा, साउंड। ठीक है, दूसरा क्या हो गया आपका, स्किन। उसका देवता कौन है, वायु। ठीक है, क्यों, क्योंकि वायु जो है वो हम अपने बॉडी से, हम अपने जो हमारा जो फिजिक जो स्किन है उस पे वायु का स्पर्श होता है। ठीक है, तो इसलिए उसका देवता वायु हो गया। आंखों पे हमें रोशनी जो है वो सूर्य से, वो प्रकाश से विद्यमान है, तो इसलिए ऐसे हो। ठीक है, जो रस का है टंग का, वो वरुण है, क्योंकि स्वाद जो है वो जीवा पे आप देखेंगे हमेशा जल का, वरुण जल का देवता है तो स्वाद रहता है। ठीक है, ऐसे ही करके जो ईयर जो हमने दिग देवता बताया, तो दिग देवता क्या है, स्पेस का है, तो ईयर में आप देखेंगे स्पेस का वास है। ऐसे ही करके नोज अश्विनी कुमार ठीक है, तो ये चार्ट आप जो बताया वही सारा चीज है। ठीक है, तो ज्ञान इंद्रिय समझ आया आपको। हम्म, इसके बाद क्या है, ऑर्गन्स ऑफ
एच, यानी कर्मेंद्रिय। अब कई बार हम तो ज्ञान इंद्रिय को ही कर्मेंद्रिय मान लेते हैं कि भाई सूंघना भी तो एक कर्म है ना, या खाना भी तो एक कर्म है, या वो सब है, तो वो भी उस प्रकार से भी है। अब वो कैसे है कर्मेंद्रिय कि वाक्य पाणी पाद पायु उपस्थिते नीति पंच कर्मेंद्रियाणी, यानी ये पांच कर्मेंद्रियाणी क्या क्या है। सबसे पहला क्या उन्होंने बताया, वाच, स्पीच, बोलना। तो बोलना क्या हो गया, एक कर्म हो गया, मैं बोल रहा हूं तो मैं क्या कर रहा हूं, एक कर्म कर रहा हूं। दूसरा क्या है, हाथ, मेरे मैं हाथों से काम करता हूं, उठाना, पटकना, मारना, है ना, खाना, कपड़े पहनना, कुछ भी करता हूं हाथों से करता हूं। तीसरा कर्म मैं किससे करता हूं, चलना, भागना, पैरों से। तो पहला क्या हो गया, वाणी। दूसरा क्या हो गया, हाथ। तीसरा क्या हो गया, पैर। चौथा क्या हो गया आपका, जो जिससे आप जो भी आप खाते हैं वो आप निकालते हैं, ठीक है, एनस, गुदा, जो भी, ठीक है। और उसके बाद क्या हो गया आपका मतलब जेनिटल्स जो होते हैं, ठीक है। तो जेनिटल्स आपके जो हो गए, तो ये पांच आपके हो गए, ठीक है, हो गए, है ना। जेनिटल्स यानी अब जनरेशन आप आगे बढ़ाएंगे तो उस प्रकार से भी हो। तो ये पांच आपकी कर्मेंद्रिय हो गए। अब वो पांच कर्मेंद्रियों में जैसे पहले देवता थे, इसमें भी देवता है। तो वाचो देवता वाहिन, यानी वाचन का देवता कौन है, अग्नि, ठीक है। आप देखेंगे ना, बिल्कुल आग उगलने वाला चीज, ठीक है। वाणी से जो है आप, वाणी का जो देवता है वो अग्नि है, क्योंकि ऊष्मा है उसमें, ठीक है। उसके बाद क्या कहा गया, हस्तो इंद्रिया इंद्र, है ना। हस्त का देवता कौन है, हाथों का देवता कौन है, इंद्र, ठीक है। पादयो देवता कौन है, विष्णु। पैरों का देवता कौन है, विष्णु, ठीक है। उसके बाद क्या हो गया, पायोर मृत्यु, यानी जो एनस का देवता कौन है, वो कौन है, डेथ, यम, मृत्यु। उसके बाद उपस्थस्य, जेनेटल्स का जो देवता है वो कौन है, प्रजापति, ठीक है। तो इस प्रकार से उन्होंने देवताओं का विभाजन किया। अब इसके बाद क्या आता है, विषय, कर्म क्या है, ठीक है। तो वाचो विषय है भाषणम, यानी वाचन का विषय क्या है, स्पीच का विषय क्या है, बोलना, स्पीक, जैसे मैं बोल रहा हूँ, कार्य कर रहा हूँ, कर्म कर रहा हूँ, तो ये कर्म इंद्रियों में आ रहा है। पाणयो विषय वस्तु ग्रहणम, यानी हाथों का विषय क्या है, कुछ भी ग्रहण करना, है ना। बहुत सारे काम आपको हाथों के पता है, ग्रेस्प, ऐसे पकड़, ऐसे मतलब पकड़ना, बिना हाथ के आप पकड़ नहीं पाएंगे ना कुछ भी, ठीक है। उसके बाद क्या हो गया आपका, पादयो विषय का, पैरों का विषय क्या है, लोकोमोशन, चलना, ठीक है, गमनम। तो क्या कहा गया, पादोर विषय का गमनम। उसके बाद क्या है, पायोर विषय का मल त्याग, यानी जो पायो जिसको आपने एनएस कहा, तो उसका क्या है, मल मूत्र का त्याग करना, वो भी एक कर्म है ना। वो नहीं करेंगे तो आपका शरीर खराब हो जाएगा, ठीक है। तो मल मूत्र का त्याग करना। उसके बाद उपस्थस्थ विषय कहा, आनंद इति, यानी सेक्स ऑर्गन, ठीक है। तो वो उपस्थस्थ है, उसका क्या है, आनंद, प्लेजर, ठीक है। और प्लेजर के साथ साथ आगे का जनरेशन को भी उसको लीड करना, है ना, नई नई क्रिएशन को लीड करना। तो वो क्या हो गया, जेनेट। तो पंच कर्मेंद्रियां हो गई, क्या हो गई, वाणी, हाथ, पैर, आपका जो मल त्याग के जो स्थान है वो, और आपके जेनिटल्स, यानी आपके जो सेक्स ऑर्गन है वो, ठीक है। तो ये क्या हो गए, ये आपके कर्मेंद्रिय, मैंने देवता भी आपको बता दी, ठीक है। तो इनका जो मेन मेन फंक्शन क्या है, स्पीच,
दूसरे का ग्रेस्पिंग, तीसरे का लोकोमोशन, चौथे का एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट और पांचवे का प्रोक्रिएशन, यानी नई क्रिएशन को लीड करना। इसके बाद आता है तीसरा कॉजल बॉडी। ठीक है, कॉजल बॉडी यानी कारण शरीरम किम। एक समय दीजिएगा मेरे को। जी, तो कारण शरीरम किम, इसमें बड़ा ध्यान से सोचिएगा, ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये थोड़ा जटिल विषय है ना। क्योंकि अभी तक तो हमने बहुत नॉर्मल नॉर्मल बात कर ली, तो कारण शरीर पे हम थोड़ा विशेष बात करेंगे उसमें। तो कारण शरीरम क्यों, भाई दो शरीर तो आपने बता दिए कि एक तो बाहरी दिखता है जो वो हो गया, और एक अंदर से जो फंक्शन कर रहा है जिसमें कर्म इंद्रिय ज्ञान इंद्रिय है वो हो गया, है ना। पर ये कारण शरीर क्या है, और अभी इसमें जो हमने मैं एक और चीज बता दूं, हमने इस सूक्ष्म शरीर में अभी दो चीजें छोड़ दी। वो क्या था, पंच प्राण और मन और बुद्धि, है ना। ये हम बाद में करेंगे, ठीक है, क्योंकि वो आगे आएंगे, आगे एलिमेंट्स में। तो उससे पहले हम कारण शरीर को समझेंगे। तो कारण शरीर में क्या है कि भाई अभी तक तो हमने देखा कि हमारा शरीर बन गया और वो फंक्शन भी कर रहा है, तो ये तीसरा शरीर कौन सा है। तो उसमें उन्होंने क्या कहा गया, अनिर्वाच्यानंदया विद्या रूपम, है ना। शरीर शरीर द्वयस्य कारणा मात्र सत्य स्वरूप का ज्ञानम, है ना। निर्विकल्प का रूपम यदस्यति तत्कारण शरीर। कहने का अर्थ क्या है कि कारण शरीर क्या है, अनिर्वाच्य, पहला, यानी उसको एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता है शब्दों में, क्या है? फिर भी जो बिगिनिंग लेस है, जिसका शुरुआत नहीं हुआ, ठीक है। अविद्या रूपम इन द फॉर्म ऑफ इग्नोरेंस है, पर आत्मा और कारण शरीर में आपको कई जगह सिमिलैरिटीज मिल जाएंगी। कैसे कि आत्मा को भी अनिर्वाच्य कहा गया, और दूसरा क्या कहा गया है, बिगिनिंगलेस, यानी उसका शुरुआत भी नहीं। परंतु आत्मा इग्नोरेंस से घिरी हुई नहीं है, कारण शरीर इग्नोरेंस से घिरा हुआ, अविद्या से घिरा हुआ है। थोड़ा जटिल है, इसको धीरे धीरे समझेंगे, ठीक है, धीरे धीरे समझने का प्रयास करेंगे। कहने का अर्थ क्या है, इसको कारण क्यों कहा गया, यानी कॉजल बॉडी क्यों कहा जा रहा है, सबसे पहले तो इसी पे विचार करना पड़ेगा, ठीक है। तो यानी ये जो बॉडी है ये अविद्या और अज्ञान है, ये कोई शरीर नहीं है ना। यानी अविद्या और अज्ञान को कारण शरीर का, ये कोई ऐसा फिजिकल नेचर वाला शरीर नहीं है ना। या कोई ऐसे, क्योंकि वो तो हम बात कर चुके ना कि जो बाहर से दिख रहा है, जो स्थूल शरीर है, जो अंदर से है, जो सारा कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रिय है, वो सूक्ष्म शरीर है। तो कारण शरीर क्या है, ऐसा क्या बचा जो आत्मा आत्मा को आत्मा नहीं होने दे रहा। ये सारी चीजें होने के बाद भी, आपका स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर बनने के बाद भी आपके पास एक फैक्टर है जो दिक्कत कर रहा है, वो है अविद्या और अज्ञान का। उसको ऋषियों ने कहा कारण शरीर, ठीक है। तो यानी कि जब हम ऐसे कहें कि ऐसा शरीर दिखाओ, अब ये शरीर तो दिख नहीं रहा है कहीं भी, है ना। तुम्हारा, चलो तुमने बोला कि स्थूल शरीर, तो हमने अभी तक तो स्थूल शरीर ही माना था, अब तुमने कह दिया तो सूक्ष्म शरीर तक भी मान लेते हैं, पर ये कारण शरीर की बात कहाँ से आ गई। तो ऐसा विचार लोगों ने बनाया। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि जिस चीज का मतलब अविद्या और अज्ञान से घिरा हुआ है वो कारण शरीर, ठीक है। अब उन्होंने इसको कहा अनादि, बिगिनिंगलेस। जी हिमांशु जी। भैया जो मतलब मोह होता है, लोभ होता है, वो चीजें इसमें आ जाएंगी। हाँ,
वो वही वो हम आगे पढ़ेंगे उसमें भी कि अविद्या उसको कहा गया, अज्ञान उसको कहा गया, तो अविद्या और अज्ञान क्या होता है उसको भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो यानी अनादि कहा गया। अनादि का अर्थ क्या है? हमें नहीं पता कि कब शुरू हुआ। इसका अर्थ ये नहीं है कि वो हम क्लेम करने लगे कि तो हजारों लाखों करोड़ों वर्ष की बात, हमें नहीं पता। तो वेदांत में अनादि का क्या सिद्धांत है कि जिस चीज का निर्णय हम नहीं कर सकते कब वो आया होगा उसको हम अनादि कहते हैं। अनादिकाल से ये चला आ रहा है, क्यों कहा गया? हमें नहीं पता कब से शुरू किया। तो हमारे अंदर तो स्कोप है कि हम कोई क्लेम नहीं करते हैं कुछ, हमें पता नहीं है, बहुत हजारों साल से चला आ रहा है, 500 साल से चला आ रहा है, हमें उसकी एग्जैक्ट डेट नहीं मालूम। ठीक है। दूसरा कहा गया अनिर्वाच्य, यानी जिसका वाचन न किया जा सके, जिसको बोल के नहीं बताया जाए। फॉर एग्जाम्पल, आपको मैंने लड्डू दिया खाने के लिए और आपने उसको खाया। अब मैंने आपसे पूछा कि वो लड्डू मीठा था, तो आपने क्या कहा? हाँ मीठा था। यहां तक तो आपने वाचन कर दिया उसका। अब मैं पूछूं कितना मीठा था, तो क्या बताएंगे? 2 लीटर मीठा था, 2 ग्राम मीठा था, है ना? कैसे बताएंगे? तो मीठा था तक तो ठीक है, परंतु कितना मीठा था, यहाँ पर क्या आ जाएगा? अनिर्वाच्य हो जाएंगे, हमारे पास उत्तर नहीं हो। और जैसे आज वो भाई साहब दिन में बता रहे थे, बहुत सब बोल रहे थे, तो हम अनिर्वाच्य हो गए। मैंने कहा हमारे पास नहीं है आपका उत्तर। ठीक है, जो भी है। अब बोला किसी ने कि मैं तुमसे इतना प्रेम करता हूं कि मैं तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ लाऊं। ठीक है भाई, प्रेम करता है तो चांद तारे तोड़ ला सकता है। अब उसने कहा कि मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ, तो बहुत में कितना आता है? 2 लीटर, 4 लीटर, 10 ग्राम, कितना प्रेम, है ना? तो वो उस अवस्था को कहा जाता है अनिर्वाच्य की अवस्था, जिसका वाचन, जिसको वाणी में नहीं कहा जा सकता, उसमें बहुत इमोशंस आते हैं, प्रेम, द्वेष, राग, मोह, लोभ, मत्सर, ईर्ष्या। अब क्या कहोगे? मैं तुमसे 2 ग्राम ईर्ष्या करता हूँ, ऐसा तो नहीं कहोगे, है ना? तो यानी कि मुझे नहीं पता कि कब से शुरू हुआ, और मैं उसका वाचन नहीं कर सकता हूँ ये चीज क्या है। तो वाचन नहीं किया जा सकता पर महसूस किया जा सकता है, अनुभव किया जा सकता है। तो कारण शरीर में अनुभव है। तो इसीलिए कारण शरीर को आत्मा के बहुत नजदीक बताया गया। यानी यहां से जो अगला स्टेज है वो आत्मा का स्टेज। तो क्या कहा उन्होंने? दैट दिस इज इनएक्सक्लूसिबल, बिगिनिंगलेस, इन द फॉर्म ऑफ इग्नोरेंस, the sole cause of two bodies, that is gross and subtle, ignorance of one's own true nature, free from duality, is the causal body. For example, कि ये जो कारण शरीर है वो दोनों शरीरों का मूल है। किसका? सूक्ष्म और स्थूल का। ये कारण शरीर जो है उसको बिगिनिंगलेस है, पर मुख्यतः उसका आधार क्या है? अज्ञानता। उसमें अज्ञानता है, उसमें अविद्या है, इसीलिए वो आत्मा नहीं बन पा रहा, वरना वो बन जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए उसको क्या कहा गया? कारण शरीर कहा गया। ठीक है, तो अभी एक बार आप लोग बताएंगे जरा, हमने अभी तक क्या प्रश्न आपका कोई है और हमने अभी तक क्या पढ़ा, या उससे कुछ आपका प्रश्न निकलता हो तो। जी।
राधे भैया, मेरा प्रश्न राधे। ये था जैसे कि आपने बताया कि आत्मा क्या नहीं है और क्या क्या स्टेजेस होती हैं, 3 बॉडीज और 5 एलिमेंट जो सब एलिमेंट्स थे, वाटर सोर्स। मेरा क्वेश्चन है कि आत्मा एक्चुअली किस चीज से बनी है? हम ये बोलेंगे सोल इज मेड ऑफ व्हाट, क्या होगा वो उसका जवाब अगर कोई पूछे हमसे तो? वो वही मैं कह रहा हूँ ना कि जब हम ये पता कर लेंगे कि क्या क्या नहीं है, तब हम उस तक पहुंच पाएंगे कि वो क्या है। जब हम लास्ट में जब ये चीज पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि वो किससे बनी है और वो है क्या। ठीक है। थैंक यू। क्या? आपकी आवाज नहीं आ रही। हम्म। ठीक है। तो सिंपल सा ये चीज था कि स्थूल शरीर में हमने जो है वो पढ़ा कि वो भोग का स्थान है, सूक्ष्म शरीर भोग का साधन है, और तीसरे को ये पता है कि मैं कुछ तो हूं, पर क्या हूं वो नहीं पता है ना। यानी उसमें इग्नोरेंस है, उसमें अविद्या है, वो बहुत बहुत क्लोज पहुंच चुका है, पर उसमें अभी तक उसको भान नहीं हो पाया है सत्य का। ठीक है। तो यानी वो क्या हो गया, उस शरीर को क्या कहा गया, अज्ञान कहा गया, इग्नोरेंस कहा गया, अविद्या कहा गया। उससे जो परे चला जाएगा वो आत्मा को जान जाएगा। जी। अ, भैया, जैसे हमने देखा स्थूल शरीर में जो दो बच गए थे, एक इंटेलेक्ट और वो जो माइंड वाला जो कॉन्सेप्ट था, और जब हम कारण शरीर में देखते अविद्या और ज्ञान वाला, तो क्या वो उसके अंदर नहीं आ सकता, माइंड के अंदर या फिर इंटेलेक्ट के अंदर? तो हाँ। फिर कारण शरीर और आत्मा में फिर डिफरेंस कैसे होगा? नहीं, वो उसके अंदर उस तरीके से नहीं आता है, क्योंकि जब हमने कॉजल बॉडी को क्या कहा, बिगनिंगलेस कहा, तो मन और बुद्धि जो है वो बिगनिंगलेस नहीं है। ठीक है। क्योंकि फॉर एग्जाम्पल अगर वो अनित्य होते या वो शाश्वत होते तो उनको आत्मा कह दिया जाता, परंतु मन और बुद्धि को भी आत्मा नहीं कहा गया, है ना। तो उसमें कहा ना हमने कि 17 एलिमेंट्स के परे जो है वो आत्मा है। तो वहां पर मन और बुद्धि भी आ गया कि मन और बुद्धि भी आत्मा नहीं है। ठीक है, वो हम आगे देखेंगे कि मन और बुद्धि कैसे आत्मा नहीं है ना। यानी मन और बुद्धि से भी कैसे परे आते हैं। तो हमने आज जो भी चीज बात करी थी उसमें है तो अभी बहुत सारा। तो इसमें हम एक चीज और कवर करेंगे आज, वो है 3 स्टेजेस, है ना। और जो पंच कोश है वो हम अगले उसमें देखेंगे, क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है। या पंच कोश भी कर सकते हैं, देख लेते हैं। वैसे भी कोई बहुत अधिक लोग तो है नहीं यहाँ, तो ये भी कर ही लेंगे। ठीक है। तो इसके बाद क्या है, हमने शरीर पढ़ लिया, तीनों शरीर की अवस्थाएं पढ़ी। नहीं, तीनों शरीर पढ़ लिया, तीनों शरीर की अवस्थाएं क्या है, यानी 3 स्टेट्स। शरीर किस किस उसमें होता है, शरीर आप किसी भी प्रकार का, तीनों शरीर, जब हम शरीर कहेंगे तो हम तीनों शरीर लेके चल रहे हैं। अवस्था त्रयम किम, हमने क्या पढ़ा था स्टार्टिंग में, सबसे पहले आया था ना, क्या आया था कि आत्मा का स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर आदि व्यतिरिक्त पंचकोशातीत सन अवस्थात्रय। तो हमने स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर पढ़ लिया। अब हम बात करेंगे किसकी, अवस्थात्रय, यानी तीनों अवस्थाओं की। तो तीनों अवस्थाएं क्या क्या है, जागृत स्वप्न सुषुप्त अवस्था, यानी जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। थोड़ी सी बात हमने करी, थोड़ी सी और करेंगे। कहने का अर्थ क्या है इसमें, जागृत अवस्था का, अब भाई वो पूछते हैं कि जागृत अवस्था आप बोल तो रहे हैं, परंतु जागृत अवस्था होती क्या है। तो श्रोतादि ज्ञानेन्द्रिय है, शब्दादि विषयश्च ज्ञायते इति यासः जागृत अवस्था। स्थूल सूक्ष्म स्थूल शरीराभिमानी आत्मा विश्व इत्युच्यते। कहने का अर्थ क्या है,
श्रोत्रादि ज्ञानेन्द्रियां, यानी श्रोत के समय मतलब श्रोत को लेकर ज्ञान इंद्रियों की बात करी गई है। शब्दादि विषया, यानी ज्ञान इंद्रियां और उनके विषयों से जो चीज उत्पन्न होती है या जो अवस्था है उसको जागृत अवस्था है। तो यहां सिर्फ ज्ञान इंद्रिय लिया गया है। ठीक है, तो क्या कहा गया? That state of experience in which the sense object like sound are perceived through the sense organs like ears is the walking state। यानी जब ज्ञान इंद्रियां अपना कर्म करती हैं, ज्ञान इंद्रियां जब अपने विषय में उत्पन्न होती हैं, तो उसको क्या कहते हैं? जागृत अवस्था कहते हैं। जागृत अवस्था जैसे अब ज्ञान इंद्रियां क्या थी? जिनसे हमें ज्ञान होता है। जैसे हम सुन रहे हैं, तो हम सुन रहे हैं तो यानी हम जग रहे हैं, है ना? सुनेंगे कान से, तो कान का विषय क्या हो गया? सुनना। ठीक है, होता किसमें है ये? ग्रॉस बॉडी में होता है, स्थूल शरीर में होता है। ठीक है, चलते फिरते खाते उठते ये सब किसके गुण है? जागृत अवस्था के गुण। ठीक है, तो इसको कहा गया, इसको जो टर्म यूज किया जाता है इस अवस्था को डिफाइन करने के लिए, वो है विश्व, यानी कंप्लीट और ऑल इंक्लूसिव। ठीक है, अब है अब हमने ये बात करी कि भाई जागृत अवस्था तो है, मतलब हम जाग अब कई बार आप देखते होंगे कि वो जागा हुआ है फिर भी होश में नहीं, यानी जागने के बाद भी बेहोश है। तो इसीलिए कहा गया कि जागा हुआ कहा किसको जाएगा? तो जागा हुआ किसको कहा जाएगा? जो इंद्रियों और विषयों में लिप्त होगा, ज्ञान इंद्रियों और ज्ञान विषयों में लिप्त होगा। जैसे मूर्छा आ जाती है, तो उसको आप जागृत अवस्था कहोगे, स्वप्न अवस्था कहोगे, या क्या, कौन सी अवस्था कहोगे? कोई बेहोश हो गया। ठीक है, तो इसको भी हम आगे देखेंगे। तो जो सेल्फ जो है वो क्रॉस बॉडी में अपने आप को आइडेंटिफाई करता है, यानी आत्मा जो है इस अवस्था में अपने आप को किस में आइडेंटिफाई करती है? ग्रॉस बॉडी। फॉर एग्जाम्पल, मैं कुछ कर रहा हूं, तो मैं कर रहा हूं, तो मैं कर किससे रहा हूं? ज्ञान इंद्रियों से कर रहा हूं, है ना? मतलब कुछ परसीव कर रहा हूं। तो मेरी जो जागृत अवस्था है, उस जागृत अवस्था में जो मेरी आत्मा, मतलब मैं, मेरी अंदर से वो उस पढ़ाने के भाव से मैं बोल रहा हूं, तो मैं हूं, यानी जो आत्मा है, वो अपने आप को किस में परसीव कर रही है? आइडेंटिफाई कर रही है, ग्रॉस बॉडी। तभी तो वो ये कह रही है कि मैं चल रहा हूं। तो चल शरीर रहा है, पर आत्मा कह रही है कि मैं चल रहा हूं, है ना? तो चलना किस में आ गया? ग्रॉस बॉडी में आ गया। तो या इस अवस्था में, जागृत अवस्था में, आत्मा जो है, यानी मैं जो हूं, यानी जो सेल्फ है, वो अपने आप को किस में आइडेंटिफाई करता है? किस शरीर में आइडेंटिफाई कर रहा है? स्थूल शरीर। और इसको कहा जाता है विश्व। ठीक है, जब आत्मा जो है वो अपने आप को ग्रॉस बॉडी में आइडेंटिफाई करती है, तो उसको विश्व कहा जाता है। विश्व का अर्थ होता है कंप्लीट, इंक्लूसिव। इसके बाद दूसरा अवस्था क्या है? ड्रीम स्टेट। जी। भैया एक प्रश्न है कि आपने कहा कि आत्मा अपने आप को स्थूल शरीर यानी ग्रोस ग्रोस बॉडी के अंदर आइडेंटिफाई करती है, और हमने जो सूक्ष्म शरीर पढ़ा था, तो हमने उसमें पढ़ा था कि उसमें 5 ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय और प्राण आता है। तो यानी यहाँ पे हम सूक्ष्म शरीर का जो ज्ञानेंद्रिय वाला पार्ट है उसको जागृत अवस्था का इंक्लूजन मान रहे हैं। तो यही है ना? मुझे थोड़ा हाँ, कंफ्यूजन। मतलब हाँ, वो ज्ञान इंद्रिया मतलब उस तरीके, क्योंकि देखिए, जब जो हमारा जो पंच महाभूतों से हमारा जो शरीर का सृजन हुआ है, तो वो ज्ञान इंद्रियां तो उसमें भी प्रेजेंट है ना। ठीक है, तो मतलब वो 5 एलिमेंट तो वहां भी आएंगी, पर वहां पर 17 एलिमेंट हो गए सूक्ष्म शरीर में। ठीक है, वहां पर सिर्फ 5 एलिमेंट है, यहाँ पर 17 एलिमेंट हो गए। वहां पर भी जो अग्नि, वायु और पृथ्वी, आकाश और जल का कर्म है,
तो वो 5 ज्ञान इंद्रियां तो वो आ ही रही है वहां पर, है ना। पर यहाँ पर सूक्ष्म शरीर में वो 17 हो जाती है, 19 हो जाती है। ठीक है, तो वहां पर भी वो एग्जिस्टेंस में है उसमें, और उन्हीं ज्ञान इंद्रियों से जो हमें ज्ञान प्राप्त होगा वो क्या हो जाएगा, हमारा जागृत अवस्था। इसके बाद आपका आया ड्रीम स्टेट, यानी स्वप्नावस्था। अब स्वप्नावस्था के लिए उन्होंने क्या कहा, स्वप्न अवस्था के चेत, यानी जागृत अवस्थायाम यदा दृष्टः यत श्रुतः तज वासन्या निद्रा समय यह प्रपंच प्रतीयते सा स्वप्नावस्था। सूक्ष्म शरीर अभिमानी आत्मा तेजस इत्युच्यते। कहने का अर्थ क्या है कि व्हाट इज ड्रीम स्टेट, इफ यू आस्क मी व्हाट इज ड्रीम स्टेट, then I will say the world that is projected while in sleep from the impressions born of what was seen and heard in the waking state। यानी कि जो भी चीजें हमारे जागृत अवस्था में देखी और सुनी गई हैं, जो भी हमारा जगत, जो हमने जागृत अवस्था में देखा सुना किया, उसको प्रोजेक्ट किया जाता है स्लीप में, है ना। मतलब उसको जब हम सोए हुए होते हैं, जो हमें लगता है कि हम सोए हुए हैं, तो जो भी हमने दिन भर में जो भी गतिविधियां की, उसको वो प्रोजेक्ट करेंगे कि वो आपकी रियलिटी में फिर से हो रही है। अब आप देखेंगे, मतलब रियलिटी में फिर से नहीं हो रही है वो, उस तरीके से है कि मान लीजिए कि 4 स्टोरी हमने सुनी, तो आपका स्वप्न आपको चारों स्टोरी मिक्स करके सुना देगा। बहुत अजीब अजीब से सपने नहीं आते कि आप देखें क्या ही देख रहे हैं, कुछ भी हो रहा है ना। वो पहाड़ से गिर गए तो वो नीचे चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, एंड ही नहीं हो रहा है ना। तो इस तरीके से जो ड्रीम, मतलब उसको रियलिटी के प्रोजेक्शन है वो, सो कॉल्ड रियलिटी की प्रोजेक्शन, सॉरी। तो यानी जो भी हम जागृत अवस्था में देखेंगे और करेंगे, वो स्वप्न अवस्था में हमें वही सारी चीजें तोड़ मरोड़ के अलग अलग तरीके से दिखेंगी। तो जब हमारी निद्रा में हमको वो जगत दिखता है, उसको हम स्वप्न अवस्था कहते हैं। कैसे कि फॉर एग्जाम्पल, एक तरीके से मतलब कहूँ ना, प्रपंच है, भ्रम जिसको ब्रह्म का क्वेश्चन पूछा जा रहा था, तो जो ड्रीम स्टेट है वो एक प्रोजेक्शन है। यानी कि जब आप देखेंगे, जब प्रोजेक्टर लगाते हैं तो आपकी फाइल आपके कंप्यूटर में सेव्ड होती है ना। यानी जो भी आपने डाटा बनाया होगा, फाइल बनाई होगी, वो आपने कंप्यूटर में सेव कर दी। अब आप प्रोजेक्टर के माध्यम से उसको स्क्रीन पे दिखाएंगे। तो हमने दिन भर में जो भी किया, हमने सुना, हमने बोला, हमने देखा, हमने किया, वो सब स्टोर हुआ हमारे सबकॉन्शियस माइंड में। अब वो सबकॉन्शियस माइंड प्रोजेक्ट करेगा अपने ही अंदर। अब वो फिल्मांतरण, उसका रूपांतरण करेगा जब भी हम सोने की अवस्था में होंगे, है ना। तो वो रूपांतरण जिसको करा जाता है वो ड्रीम स्टेट होता है, जहां पर आपको लग रहा है कि सब सत्य हो रहा है पर वो सत्य नहीं हो रहा है ना। तो उसको क्या कहा गया, ड्रीम स्टेट। और ड्रीम स्टेट इज नथिंग बट जो आपकी वासनाएं हैं उसका प्रपंच है। यानी जो आपकी इच्छाएं हैं, जो आपकी वासनाएं हैं, वही स्वप्न में पूरी होती हुई आपको दिखती है, जो अधूरी रह जाती है ना। तो जो भी आप सोचेंगे, जो भी आप करेंगे, आपको देखेंगे स्वप्न में बहुत अननेचुरल सी चीजें कई बार घटित होती हैं, जो कि आपके मन में कहीं ना कहीं रही होंगी कि मैं ये करना चाहता हूँ, मेरी ये इच्छा है, मेरी ये वासना है ना। मैंने आज पूरे दिन सोचा यार पिज्जा नहीं मिला है, मुझको पिज्जा खाना था, मुझको पिज्जा खाना था। रात में सपने में पिज्जा ही दिखेगा, दिखता है
है ना। कई बार मतलब आप कभी अपने सपने, वैसे तो याद रहते नहीं, पर आप सपने कभी जब आप उठे ना सुबह सुबह और आपको थोड़ा बहुत याद रहा, तो उसको जल्दी से सोच लें या लिख लें, और फिर उसको सोच, क्योंकि थोड़ी देर बाद वो भूल जाएंगे आप उसको। थोड़ी देर बाद फिर ये सोचें कि ये कहाँ से आया होगा, यानी आपने इस पे जरूर चिंतन किया है, सोचा है। और सोचा तो है, ठीक है, वो जो स्वप्न है वो इट इज नथिंग बट योर वासना। वो वासनाएं जो पूरी नहीं हो पाती है वो स्वप्न के रूप में दिखती है। ठीक है। समझ रहे हैं? समझ आया कुछ क्या हाँ भैया नहीं? समझ आ गया। ठीक है। यानी जो वासनाएं हैं आपकी, वो वासनाएं जब पूरी नहीं हो पाती हैं तो वो प्रोजेक्ट करी जाती हैं आपके सबकॉन्शियस माइंड द्वारा, जिनको आप स्वप्न कहते हैं। अब स्वप्न है क्या? अब आप देखेंगे कि कई बार जो है इंट्यूशन पावर का बड़ा आपने सुना होगा, है ना, कि मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसा होगा। सबको लगता है। वो इंट्यूशन पावर का जो सोर्स है वो यही स्वप्न अवस्था है। क्योंकि हमारी स्मृति में हजारों सालों की स्मृतियां हैं, और हमारे ग्रंथों में, हमारी परंपरा में कहा जाता है कि हमारा टाइम पीरियड जो है वो साइक्लिक है। यानी एक चीज घटित हुई, फिर दोबारा वो घटित होगी, फिर साल हर युग में वो रिपीट होती है। तो इसीलिए ऐसा होता है कई बार कि हमको ऐसा लगता है कि यार ये तो कभी घटित हुआ है, मुझे ऐसा लग रहा है कि पहले भी मेरे साथ हो चुका है। तो पहले भी हो चुका है का यही सिद्धांत है कि वो पहले हो चुका है, आपकी स्मृति में वो है। तो जब आपको वो कैच करते हो आप उसको, जब आप, इसीलिए जब आप कहेंगे कि जो जो तपस्वी हो जाते हैं, जो संत हो जाते हैं, जो ध्यानी हो जाते हैं, जो अच्छे उच्च स्तर के जो संत हैं, वो सब उनको पता होता है आगे पीछे भविष्य तीनों कालों का पता है, त्रिकालदर्शी होते हैं। त्रिकालदर्शी होने का मतलब ये नहीं है कि कोई आपको बहुत शक्ति दे दी गई है कि लो शिव जी ने आशीर्वाद दिया, ये लो त्रिकालदर्शी हो जाओ। वो ये है कि आपको अपना पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों याद है, या दिखता है, आपको महसूस होता है, इंट्यूशन में आ जाता है आपके। इसीलिए आप देखेंगे वो लोग मौन हो जाते हैं, क्योंकि वो लोग को आज्ञा नहीं होती है उस वजह से बताने। फिर भी कुछ लोग बताते हैं तो उनके करोड़ों फॉलोअर्स हो जाते हैं। ठीक है। तो इसलिए हमें हमें लगता है कि ये चीज हो, वो इंट्यूशन, वो छठी इंद्रिय का, वो जिसको छठी इंद्रिय कहा जाता है, इंट्यूशन का पावर कहा जाता है, वो ऐसे ही बनता है। वो आपकी सबकॉन्शियस माइंड में वो डाटा सेव है, और वो कभी कभी प्रोजेक्ट पर रिफ्लेक्ट होता जाता है, और आपको लगता है नहीं यार ऐसा होगा, ऐसा ऐसा हुआ होगा पहले। और अभी कभी आपको लगता है कि यार ये तो मेरे साथ अभी अभी हुआ था, थोड़ी देर पहले ही मैं यहीं तो थी, अभी यहीं तो था अभी। तो ये सब मन का खेल है। अब ये मन का खेल तो नहीं है, अभी हम लिटरल फॉर्म में कह दे रहे हैं मन का खेल है, पर ठीक है। तो ये वासनाओं का खेल है। तो स्वप्न परिणाम है वासना का। और इसीलिए ये स्वप्न अवस्था जो है वो किस शरीर में घटित होती है? वासनाओं से भरे शरीर। और वो क्या हो गया आपका? सूक्ष्म शरीर। तो ये कहाँ घटित हुई? सूक्ष्म शरीर में, और इसीलिए इसको तेजोस कहा गया। क्या कहा गया है? इति उच्यते तेजसः। जैसे पहले को क्या कहा गया था? विश्व कहा गया। ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा अभी तक? क्या क्या पढ़ा हमने? कर लिया रिवाइज? फॉर एग्जाम्पल, किसी एक व्यक्ति ने ऐसा ऐसा सोचा कि मुझे लॉटरी का टिकट, लॉटरी लग गई है मेरी। और किसी एक व्यक्ति, मतलब उसी व्यक्ति ने दूसरी जगह सोचा कि मैं घोड़े पे फ्लाई कर रहा हूँ, मुझे घोड़े को दौड़ना, घोड़े पे बैठ के मस्त एकदम घुड़सवारी करना है ना, प्लेन में मैं घूम रहा हूँ। अब कहने को तो ये दो विचार थे, कि एक था प्लेन में घूमना,
दूसरा था घोड़सवारी करना। स्वप्न में ये कैसे प्रोजेक्ट होगा? प्लेन के ऊपर घोड़ा बैठ के मैं ऊपर से दौड़ रहा हूं, है ना? तो ये सब इट्स ऑल अबाउट अनफुलफिल्ड विशेष। तो what is the stage of dream? The stage of dream is just about unfulfilled wishes. इसके बाद आता है आपका डीप स्लीप स्टेट, यानी सुषुप्ति अवस्था। तो सो तो आप उसमें भी रहे थे, किसमें? ड्रीम स्टेट में, पर वो डीप स्लीप नहीं कही जाता है इसको। तो एक हो गया आपका जागृत वॉकिंग, दूसरा हो गया आपका स्लीप ड्रीम ड्रीम स्टेट, और तीसरा हो गया आपका डीप स्लीप स्टेट। तो डीप स्लीप स्टेट में क्या हो गया? अतः सुषुप्ति अवस्था का, सुषुप्ति अवस्था क्या है? अहम किमपि न जानामि सुखेन मया निद्रा अनुभूत यत् इति सुषुप्ति अवस्था। यानी अहम किमपि न जानामि, मुझे कुछ नहीं पता। So then what is the deep sleep state? Somebody asked me a question that what is deep sleep state? So what will I answer? That state about which one says, I do not know anything. I enjoyed good sleep. And I enjoyed good sleep, and that sleep is the deep sleep state. The self identified with the causal body is called prajna, pragya, कुछ भी आप कह सकते हैं। कहने का अर्थ क्या है कि डीप स्लीप स्टेट में आपको कुछ नहीं पता लगता, आपको नहीं पता आप जिंदा है मर गए, नहीं पता, कुछ नहीं पता। अगर आपको कुछ पता लग रहा है तो यानी आप निद्रा में नहीं है, ठीक है? इसीलिए जो है, जब आप देखेंगे ना कि कभी कभी हम बहुत गहरी निद्रा में चले जाते हैं, कोई आसपास ढोल भी पीट जा रहा है तो हमको फर्क नहीं पड़ता, पता ही नहीं लगता है कि कोई ढोल पीट के चला गया। अलार्म बज रहा है, बज बज के 10 बार बंद हो गया, है ना? मम्मी ने डांट दिया मार दिया पर नहीं, पता ही नहीं, असर ही नहीं पड़ रहा है, वो डंडे से मारा है पर नहीं, उसको कहते हैं डीप स्लीप स्टेट, है ना? सुबह सुबह चिमटा लेकर मम्मी पीछे दौड़ रही है, परंतु हम सो रहे हैं बस। वो जेठालाल भी सोता है ना जैसे, तारक तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तो वो डीप स्लीप स्टेट में होता है। जैसे कुंभकर्ण था, 6 महीने सो गया, पता ही नहीं लग रहा, उसको उठाया कैसे गया, उस पर ढोल मंजीरे बजा, उसको पानी डाला, उस पे उसको उसको सरिये, गरम गरम सरिये लगाए, तब भी नहीं उठ रहा है वो। तो ऐसे सो, वरना मत सो, है ना? तो इस प्रकार की जो निद्रा है उसको कहा जाता है, इस प्रकार की जो स्टेज है, जो ह्यूमन का जो स्टेज है, वो डीप स्लीप स्टेज इस अवस्था में आता है। जी मानसी। भैया क्या तो इसी को ही कहेंगे कि मूर्छा की अवस्था, जैसे संतों को देख क्या भक्त जब भगवान को देखते हैं उनको मूर्छा आ जाती है, तो वो डीप स्लीप स्टेज ही होगी। हाँ, मतलब जहां भी आपको कुछ भी ज्ञात ना हो, जहां भी आपको ये आपकी अवस्था आ जाए कि आपको कुछ नहीं पता है ना, वहां आप डीप स्लीप स्टेट में होते हैं, ठीक है? तो मूर्छा भी एक तरीके का डीप स्लीप स्टेट माना जाता है, जहां पे आपको कुछ कुछ याद ही नहीं रहेगा, कुछ भान ही नहीं रहेगा क्या, क्योंकि वहां पर कुछ घटित ही नहीं हो रहा है, तो अवस्था ही अलग है, ठीक है? तो इस तरीके को क्या कहा गया, वहां पर आप सिर्फ आनंद महसूस करते, ऐसा आपको लग रहा है कि आनंद महसूस कर रहा है, वहां कुछ महसूस नहीं कर रहे हैं, पर वो आनंद की अवस्था। इसीलिए डीप स्लीप से जस्ट अगली जो स्टेज है वो आत्मा की स्टेज। डीप स्लीप आत्मा की स्टेज नहीं है, डीप स्लीप के तुरंत बाद की जो स्टेज है वो आत्मा की स्टेज, ठीक है? तो यानी कि वहां पर क्या क्या चीजें हुई डीप स्लीप में। अब आप सोचेंगे कि डीप स्लीप आत्मा की स्टेज क्यों नहीं है, क्योंकि वो तो आनंद की अवस्था में है, वहां पर अवेयरनेस नहीं है। जहां पर अवेयरनेस नहीं है वहां आत्मा का कोई कार्य नहीं है, क्योंकि आत्मा का अर्थ है अवेयरनेस। आत्मा को अवेयरनेस होता है ना, सच्चिदानंद है तो अवेयरनेस होगा ना। वो चित्त क्या है? अवेयरनेस।
तो वो अवेयरनेस, वो नॉलेज जो हमेशा रहेगी आनंद की अवस्था में, वो आत्मा हो जाएगी। ठीक है, तो इसको क्या कहा गया? प्रज्ञ कहा गया। वन हु इज मोर और लेस इग्नोर, है ना, उसको पता ही नहीं लगता क्या है, और पर अवेयरनेस में नहीं है, तो इसीलिए वो भी एक तरीके से इग्नोरेंट हो गए। तो यानी सुषुप्ति की जो अवस्था है वो भी इग्नोरेंस की अवस्था में हो चली गई। समझे? कोई प्रश्न? भैया जो ध्यान या फिर जो हम मेडिटेशन कहते हैं वो कौन सी कैटेगरी में आएगा? तो जब तक आपका जो ध्यान है वो, जब तक उसमें कुछ चल रहा है, कोई विचार चल रहा है, कुछ भी चल रहा है ना, तो वो आप स्टार्टिंग फेज में आपका वो रहता है जागृत अवस्था में, कि आपको इधर हलचल हो रही है, कुछ भी चल रहा है, सब आपको दिख रहा है, सब आपको सुन रहे हैं, सब आपको याद हो रहा है। वो घर पे ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, वो दूध फैल गया है, वो उसको गैस बंद कर दो, उसको चल तो ओम नमः शिवाय रहा है पर वो गैस की पड़ी है, तो जागृत अवस्था ही है, आंख बंद करने से थोड़ी ना जो है सुसुप्ति आ जाती है ना। फिर दूसरी स्टेज है कि सो गए हैं आप, है ना, पर विचार आपके बहुत फ्रेगमेंटेड है, इधर उधर आपके विचार चलते आ रहे हैं, कहीं भी कुछ भी चल रहा है। इधर का सराउंडिंग का फर्क नहीं है, अंदर का फर्क है, अंदर आपका हलचल है, तो आप जो है उसमें वो सुसुप्ति अवस्था, वो उसमें ड्रीम स्टेज में है ना। उसके बाद जब आप एकाग्रचित होकर ध्यान में बैठ जाएंगे, जब आपको कुछ नहीं है आपका, आप बिल्कुल एकाग्रचित हो गए हैं, परंतु वहां अवेयरनेस है अगर, तो वो सुषुप्ति नहीं होगी, और अवेयरनेस भी नहीं है तो वो सुषुप्ति हो जाएगी। इसीलिए जब आप सो जाएंगे तो ध्यान करते करते कई बार लोग सो जाते हैं और वो गहरी निद्रा में चले जाते हैं, और जब वो गहरी निद्रा से उठते हैं तो कई बार उनको आभास होता है कि उन्होंने कुछ बहुत अच्छा महसूस किया। इसीलिए आप देखेंगे कि जो ध्यान की जो, जब जैसे ध्यान है जो, तो ध्यान में हम क्या करते हैं, अपने अनुभवों को महसूस करते हैं, सारी चीजों को करते हैं, तो जब अंतिम उस स्टेज पे पहुंचते हैं तो हम ज्ञान, मतलब हम आत्मा को समझने लगते हैं, यानी वहां हमारी अवेयरनेस भी है, हमारा सच्चित आनंद भी है, पर वो क्षणिक है, वो परमानेंट नहीं हो पाता है। जब वो परमानेंट हो जाता है तो वो जीवन मुक्त हो जाता है, वो मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। किसी भी आनंद का परमानेंट हो जाना, सच्चिदानंद को प्राप्त कर लेना, वो मोक्ष है। ठीक है, पर ऐसा नहीं है कि कभी कभी मोक्ष बहुत छोटे छोटे स्टेज में आप पे आता रहता है, यानी कि मैं अभी बैठा हूँ, घोर ध्यान में बैठा हूँ और 3 घंटे की तपस्या करी, और अंतिम एक पल ऐसा आएगा कि मैं सच में मोक्ष को प्राप्त हो जाऊंगा, मैं सच्चिदानंद में हूँ, पर वो परमानेंट नहीं है, आप पे आ रहा है, वो बीच बीच में आएगा। ध्यान करने वाले लोगों को बीच बीच में ऐसा आभास होता है, इसीलिए कहते हैं कि ध्यान को प्रैक्टिस में लेके आइए, क्योंकि जब वो परमानेंट हो जाएगा तब वो क्या हो जाएगा, वो जीवन मुक्त हो जाएगा, मोक्ष हो जाएगा, परमानेंट में आ जाएगा। इसीलिए आप देखेंगे कि दिन भर सोने की जरूरत नहीं होती है किसी को। सन्यासी कितना सोता है? 3.5 घंटा, 4 घंटा, है ना, क्योंकि आपको सिर्फ जो सुषुप्ति की अवस्था है वो अत्यंत आवश्यक है, वो मिलनी चाहिए। वो सिर्फ 1 घंटे की भी, अगर आप, इन जनरल 1 घंटे तक ही होता है, आधा 1 घंटे का मंत्र है, वो रहता है समय उसका। जो आप डीप स्लीप स्टेज में होते हैं वो आधे 1 घंटे से ज्यादा की नहीं होती है। अगर आपने डीप स्लीप ले ली तो आपकी 24 घंटे की थकान वो आधे घंटे में मिट जाती है ना। चाहे आप 15 घंटे सो लो, 15 घंटे सोने के बाद आपको और थकान होती है ना, 15 घंटे सोने के बाद आपको और थका हुआ लगता है। क्यों? क्योंकि उसकी आवश्यकता ही नहीं है शरीर को। आप 15 घंटे सो लिए, फिर आप जो है उठ ही नहीं पाओगे, आप तो और थक जाओगे, जबकि आपने तो आराम दिया शरीर को, तो इतना आराम दे दिया कि वो पसर गया वहीं। तो इसका मतलब ये है कि डीप स्लीप जो है वो और वो आप देखेंगे कि रात को 2:30-3 बजे, 3:30 बजे के आसपास वो डीप स्लीप के स्टेज में इंसान पहुंचता है ना। और वो आधे घंटे अगर डीप स्लीप में चला गया और उसके बाद वो प्रफुल्लित होकर उठ गया तो उसका पूरा दिन बढ़िया जाता है। और अगर डीप स्लीप की अवस्था में उसको डिस्टर्ब कर दिया
फिर उसका पूरा दिन है सनकी रहेगा, वो फालतू में सनकता रहता है। तो इसीलिए कभी कभी डीप स्लीप में किसी को उठा लो ना तो वो बहुत गुस्से में हो जाता है। एक तो वो आदमी अपना परमानंद को प्राप्त हो रहा था और तुमको उसको उठा उठा दिए तुमको बीच में, तो फिर वो अवस्था। और ज्यादातर हम लोग स्वप्न अवस्था में रहते हैं। वो स्वप्न अवस्था में, पता है, और वो बहुत थोड़ा विनाशकारी भी होती है क्योंकि हम सो ही नहीं पाते। सुबह हमने 10 घंटे की नींद ले ली, 8 घंटे की नींद पूरी ली है, पर सुबह हम उठेंगे तो हम ऐसे ही सोचेंगे यार क्या है, बहुत ऐसे अनईजी फील होता है। तो अनईजीनेस जो आती है वो इसीलिए आती है क्योंकि आपको डीप स्लीप नहीं मिला है पूरे रात। तो इसका सीधा सा सिद्धांत यही है कि आप अपने दिनचर्या को सुधार लें, क्योंकि जो आप दिनचर्या में करेंगे वही आपको स्वप्नावस्था में वही सारी चीजें आएंगी और वही आपको डीप स्लीप से दूर रखेंगे। तो कई बार होता है कि हम पूरी रात सो गए फिर भी हमको सुबह उठे अनईजी लग रहा है और हमको मजा ही नहीं आ रहा सुबह उठने में। और कई बार ऐसा होता है कि सोए 2 बजे थे, उठ 4 बजे गए और फिर भी ऐसे प्रफुल्लित लेते हैं कि जो पूरा दिन काम किए, 2 घंटे में ही हम लोग को। तो नींद तो आधे घंटे की है, उसमें ही आपका शरीर रिचार्ज हो जाना, पर वो आधे घंटे की नींद लाने के लिए हमको 8 घंटा सोना पड़ता है कि कहीं तो आएगी। तो ये विचार है ना। तो इस प्रकार से जो है कई 8 सोते हैं, कई 18 सोते हैं, पर वो आधे घंटे आ नहीं पाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने तीनों तीनों स्टेजेस को समझने का प्रयास किया। वैसे तो समय हो गया है, पर पंचकोश तो फिर बाद में ही रखेंगे, है ना। पंचकोश आज नहीं पढ़ाएंगे, आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। तो एक बार हम शुरू से रिवाइज करें जल्दी जल्दी से। तो क्या है कि इंक्वायरी इनटू द ट्रुथ, यानी तत्व विवेक कह। तो आत्मा सत्यम तदन्यात् सर्वम मिथ्येति, यानी आत्मा के अलावा बाकी सब मिथ्या है। आत्मा क्या है? तो स्थूल सूक्ष्म कारण शरीरादि व्यतिरिक्त पंचकोशातीत सन अवस्थात्रय साक्षी सच्चिदानंद स्वरूप जना सना यतिष्ठति सा आत्मा, यस्तिष्ठति सा आत्मा। ठीक है, उसके बाद क्या हो गया? उसके बाद हमने पढ़ा कि भाई स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर है क्या। तो स्थूल शरीर क्या है? पंच पंजीकृत महापंचभूत, पंच महाभूता कृतो सत्कर्मजन्य, यानी पंच महाभूतों से बना है, पंजीकृत हुआ है सत्कर्म से। जो भी कर्म आप करेंगे उससे उसका सृजन होगा और उसके बाद वो इत्यादि इत्यादि कार्य करता है। उसके बाद हमने उसमें सूक्ष्म शरीर पढ़ा। तो सूक्ष्म शरीर में अपंजीकृत है, कर्मों के सिद्धांत से वो भी बना है, भोग विलास वो भी करेगा। उसमें क्या क्या आएगा? 17 तत्व हैं, 19 तत्व हैं, पंच पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, पंच प्राण, मन बुद्धि चित्त और अहंकार। कई जगह मन बुद्धि ले लेते हैं, कई जगह चित्त और अहंकार भी ले लेते हैं। उसके बाद क्या है कि भाई ज्ञान इंद्रिय क्या है? ज्ञान इंद्रिय आपने बोला तो ज्ञान इंद्रिय में आपका क्या हो गया? जिनसे हमको परसेप्शन, जिनसे हमको ज्ञान, तो वो क्या आपके थे? वो थे आपके ईयर, स्किन, आई, टंग और नोज, यानी श्रोत्र त्वचा चक्षु रसना घ्राण इति पंच ज्ञान इंद्रिय। इनके अपने अपने देवता थे, इनके अपने अपने विषय थे कि ये क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। उसके बाद आपने कर्मेंद्रिय पढ़ा। कर्मेंद्रियों में हमने बताया कि वाक पाणी पाद उपस्थ पायु स्थान पंच कर्मेंद्रियाणी, यानी वाक पाणी पाद पायु उपस्थानी। तो वाक है ना, बोलना, पानी हाथ पैर, आपका जो मलमूत्र का द्वार है वो, और उसके बाद आपका सेक्स ऑर्गन जेनिटल। तो उसके देवता भी पढ़े, उनका क्या कर्म रहता है वो भी पढ़ा। तो सूक्ष्म शरीर वहां से पूरा हुआ। कौशल शरीर में हमने क्या देखा कि अनिर्वाच्य है, इसका कोई अनादि समय है इसका, पर मुख्य इसका जो क्या है वो स्रोत है वो है अज्ञान और अविद्या से। तो अज्ञान और अविद्या से इस शरीर का निर्माण होता है। ये डुअलिटी से भिन्न है, परंतु इसको जो है अवेयरनेस नहीं है, इग्नोरेंस में जीता है, इसलिए जो है ये कारण शरीर है। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा अवस्थात्रय की, अवस्थात्रय के यानी 3 अवस्थाएं, जिसमें कि आपने
पढ़ा जागृत अवस्था, आपने उसके बाद देखा स्वप्न और सुषुप्ति अवस्था। जागृत अवस्था क्या है? जो कि हम चलते फिरते जो ज्ञान इंद्रियों से जो हमारा विषय बोध होता है उसको। ड्रीम स्टेज क्या है? ड्रीम स्टेज आपकी जो है वासना जब पूरी नहीं होती है तो वासनाएं प्रोजेक्ट की जाती है आपके सबकॉन्शियस माइंड द्वारा, और उनको मतलब वासनाओं के प्रपंच से स्वप्न स्वप्नों का उदय होता है और उसी अवस्था को स्वप्न अवस्था कहते हैं। उसके बाद ये आपका शुक्र शरीर में घटित होती है, और उसके बाद आपका तीसरा डीप स्लीप स्टेज है। इसमें आपको कुछ भी भान नहीं रहता है, पर ये किससे है? इग्नोरेंस यहाँ पर भी है, अवेयरनेस नहीं है। तो इसलिए ये किस शरीर में घटित होती है? कारण शरीर में घटित होती है। यानी डीप स्लीप की जो अवस्था है वो आपकी किस शरीर में होती है? कारण शरीर में। अविद्या ज्ञान है ना? है तो आप आनंद की अवस्था में, है तो आप उसको, आपको कुछ नहीं पता है तो आप आनंद की अवस्था में, आप बिल्कुल सारे चीजों को मुक्त हो चुके हैं, है ना? सारी चीज बिल्कुल मुक्ति हो चुकी है, आप मोक्ष को प्राप्त हो चुके हैं। पर मोक्ष के प्राप्त होने में सिर्फ एक बाधा है, वो क्या है? अवेयरनेस की, यानी आपको अवेयरनेस नहीं है। इसीलिए कारण शरीर आदि के अंदर डीप स्लीप स्टेज होता है, और इसके तुरंत बाद आपको आत्मा का बोध होने लगता है। तो ये इसी के साथ आज के सेशन में बस इतना ही। हम एक मंत्र का जाप करेंगे और उसके बाद इस सेशन को समाप्त करेंगे। ठीक है, तो आप इसका रिवीजन कंटिन्यूस करते रहें। जितना रिवीजन करेंगे उतना अच्छा है, आपको समझ आती जाएंगी चीजें, और भी कुछ मिलता है इसके ऊपर डाटा तो आप उसको भी पढ़ें, तो उसको भी हम सीखेंगे। अगले अगले उसमें क्लास में हम लोग पंच कोशों के बारे में पढ़ेंगे, और उसके बाद हम पढ़ेंगे सबसे इम्पोर्टेंट चीज, द नेचर ऑफ सेल्फ, यानी आत्मा क्या है। क्योंकि हमने शरीर पढ़ लिया, अवस्थाएं पढ़ ली, पंचकोश पढ़ते ही हमारी क्या आ जाएगी? आत्मा, यानी आत्मा क्या है। ठीक है, तो अगले क्लास में हम पंच महाकोश और आत्मा को पढ़ेंगे, और उसके बाद फिर हम सृष्टि, जगत और जीव ब्रह्म इन सब की बात करेंगे। ठीक है, तो खोलिए आप लोग अपना जो चैप्टर था निर्वाण अष्टकम का, निर्वाण अष्टकम का एक बार बात करेंगे 2-3 बार। मनोबोधहंकार चित्तानि नाहम्, न च श्रोत्रजिह्वे न च घ्राणनेत्रे न च व्योमभूमिर्न तेजो न वायुश्चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं, न च प्राण